नज़दीक ले। कीर्तन भी लाइव हो रहा था, पूरा होना चाहिए कीर्तन। हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक। एक प्रभु जी, महेश प्रभु जी, महेश प्रभु एक माला महाराज जी को पहना दीजिए। तो वीडियो सही आता है। हाँ जय राधा माधव कुंज बिहारी। और पीछे जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। संकर्षण कारणतो यसाई गर्भोदसाई च पयोब्दिसाई शेषाश्च यस्यां सकलास नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान भक्त वत्सल है और भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। भक्त वत्सल भगवान भक्तों के कष्ट को देख नहीं पाते कभी भी, और जितना व्याकुल माता पिता अपने शिशु को रक्षा करने के लिए नहीं है, उससे कहीं गुना ज़्यादा व्याकुल भगवान अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए। भगवान तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब मैं भक्त को दर्शन देने जाऊं। ये ज़्यादा गूंज रहा है, आज रिपीट हो। तो ऐसे भगवान को छोड़कर कौन जाएगा? ऐसे भगवान के चरित्र को सुने बिना कौन यहाँ वहाँ कुछ और पढ़ेगा? किम्बा परैरीश्वरः किम्बा परैर, और अन्य ग्रंथों की आवश्यकता है ही नहीं। जहाँ साक्षात भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन हो, तो ऐसे ग्रंथ को छोड़कर कहाँ जाना है? किम्बा परैर, अन्य ग्रंथों की आवश्यकता ही क्या है जीवन में? कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए केवल भागवत को ही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, केवल भागवत। अन्य सारे पुराण अगर खो गए या समय के प्रभाव से नष्ट हो गए, एक पुराण काफी है। तो कौन सा पुराण? भागवत पुराण। भागवत पुराण रूपी ये नौका में अगर बैठ गए, यह हमको भवसागर को पार करा सकता है।
इसलिए ऐसे हम भागवत पुराण नित्य श्रवण करना चाहिए और ऐसे भगवान के चरित्रों के बारे में हमको हमेशा सतत कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कुंती महारानी की स्तुति के बारे में। कुंती महारानी क्या स्तुति करते हैं? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप अंदर भी है और बाहर भी, आप ईश्वर है। नमामि ईश्वरम, हम लोग भी दामोदर अष्टकम में गाते हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ईश्वर है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए ठाकुर जी के शरण में आने के लिए क्यों भय होता है? क्योंकि हमारे मन में संशय है कि भगवान बचा पाएंगे कि नहीं। भगवान कितना ध्यान देते हैं, भगवान हमारे द्वारा किए गए एक भी सेवा को नहीं भूलते, एक भी नहीं। किसी दिन अगर ठाकुर जी के सामने प्रणाम भी कर दिए हो, भूल से भी, मजबूरी से हो, भय से हो, किसी भी भाव से एक बार भी अगर ठाकुर जी के सामने प्रणाम कर दिए तो भगवान उस बात को याद रखते हैं। ये मुझे प्रणाम किया, मुझे इसको मैं क्या दूँ। ये हमारे भगवान। एक बार अगर कोई एक पुष्प भी अर्पण कर दिया, भगवान प्रसन्न होकर प्रतीक्षा में रहते हैं, इसके बदले इसको क्या दूँ मैं। भगवान सोचते हैं कि मैं अभी बिक गया इसके सामने, मुझे पुष्प अर्पण किया, मुझे प्रेम किया, मुझे प्रणाम किया। वो भले ही अयोग्य हो, उसकी एक सेवा भगवान को कृतज्ञ करा देता है। तो इसीलिए ऐसे हरि की चरण कभी नहीं छोड़ना है। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जितना कष्ट देना है अब दे दो, पर आप हमको हमसे दूर मत जाइए, आप हमसे दूर मत जाइए। ऐसे प्रार्थना कर। आप बार बार अवतार लेते हैं इस संसार में, क्योंकि आपकी लीलाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर पाए, हम लोग श्रवण कर पाए, इसलिए आप प्रकट होते हैं। नहीं तो ये संसार में जहाँ एक दूसरे को दुख देने में लोग लगे हुए हैं, ऐसे संसार में आप क्यों आते? आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अगर आके यहाँ लीलाएं करेंगे, आपकी लीलाओं के बारे में कथा कीर्तन होता रहे, तो हमारा मति आप में लग जाए और हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि इस संसार में ये जो आग लगी हुई है ना, संसार दावानल, इसको शांत करने के लिए केवल एक ही औषध है, भवौषध। भवौषधि, भव यानी संसार, इसका एक ही औषध है। भवरोग हो गया हमको, उस औषध क्या है? कृष्ण कथा, और कोई औषध नहीं। बड़े ध्यान से सावधान पूर्वक कृष्ण के चरित्र का श्रवण करना चाहिए हमको। कुंती महारानी अनेकों लीलाओं का, अनेकों स्तुति गुणों का वर्णन करते करते, जैसे कल हम श्लोक गाए, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे, ऐसे स्तुति करते माता जी। और भी स्तुति हैं, बहुत सारे श्लोक आते हैं। और भगवान के लीलाओं को स्मरण करते हुए आश्चर्य हो जाती है कि कैसे भगवान आप ऐसे लीलाएं करते हैं कि आपको यशोदा मैया क्या किए थे? बांध दिए थे। आप भगवान होते हुए भी आप ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं, कई बार तो समझ में नहीं आता है कि आप भगवान है या नहीं, भ्रमित हो जाते हैं लोग। कई बार लोग सोचते हैं कृष्ण साधारण व्यक्ति है, वे भी एक राजनीतिज्ञ थे या एक महापुरुष थे, ऐसे। मुझे आज ज़्यादा गूंज रहा है क्यों? रिको, मुझे रिसाउंड हो रहा है, उसको कुछ कम करिए, कुछ ज़्यादा हो गया। और ट्रेवल वगैरह कुछ लिखा, कल तो ठीक था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा लग रहा है मेरे पीछे और कोई बोल रहा है ना? जीरो करिए, एक को तो जीरो करिए, और एक कुछ। हरे कृष्ण, ये ठीक लग रहा है थोड़ा, ठीक। हरे कृष्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी, ठीक है अभी सब, कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं तो भगवान लीलाएं करते हैं, और खास करके दामोदर लीला का स्मरण करते हैं कुंती महारानी।
कि कैसे यशोदा के हाथ से आप बंध गए। तो भगवान अद्भुत लीलाएं करते, भक्तों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं। भक्त वत्सल भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं और भक्तों को आनंद देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम गोविंद भी है। गो यानी गो माता भी है, गो यानी इंद्रियां भी है। गोविंद यानी हो ठाकुर जी जो इंद्रियों को, भक्तों की इंद्रियों को भी आनंद देते हैं अपने लीलाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, और गौ माता को भी आनंद देते हैं। गोविंद नाम पढ़ा भगवान जी का, हाँ गोविंद। तो भगवान बचपन में ही ऐसे अद्भुत लीलाएं करते रहे और ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में हमेशा डुबा के रखते थे। और एक ब्रजवासी और जितने गोपियाँ ग्वाल बाल और भी लोग जो वहाँ रहते थे, इनका केवल एक ही ध्यान रहता था कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। वो अपने ऊपर उनका ध्यान नहीं है, उनका एक ही ध्यान क्या है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण उठे कि नहीं, कृष्ण भोजन किए कि नहीं, कृष्ण अभी बछड़े चराने जा रहे हैं कि नहीं, कृष्ण क्या करें। बचपन से लेकर उनके पूरे के पूरे ध्यान कृष्ण में। वापस चेंज करो उसको, वहीं बैठिए जब तक साउंड ठीक नहीं होता। तो भगवान कृष्ण उनके चित्त में ऐसे बैठ गए थे। भगवान कृष्ण, अगर भगवान कृष्ण सुबह उठ के बछड़े चराने जाते हैं तो सारे गोपियाँ सब घर से बाहर आ जाएंगे और ऐसे देखते होंगे कि कृष्ण अभी बछड़े चराने जा रहे हैं। और कब तक देखते हैं, जब तक भगवान श्री कृष्ण उनके आँखों से बिल्कुल अदृश्य ना हो जाए, तब तक ऐसे देखते थे। और भगवान बांसुरी बजाते बजाते जब जाते हैं और एक बार अगर ऐसे मुड़ के देख लिए किसी गोपी को, तो वो सोचते कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, एक बार बस। और भगवान बांसुरी बजाते हुए जाते हैं तो सब लोग घर से बाहर आके देखते थे, सारे काम बंद करके देखते थे, क्योंकि अभी दिन भर अभी कृष्ण मिलेंगे नहीं। कब मिलेंगे, अभी शाम को मिलेंगे। ये भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम था। और अगर भगवान को देखते देखते अगर उनकी आंख, जैसे पलक गिरता है ना बार बार, अगर आंख की पलक गिर गया तो ब्रह्मा जी को डांटते थे, ब्रह्मा जी आपने कैसे शरीर बनाया है, ये आंख की पलक बार बार गिर रही, आपको शरीर बनाना नहीं आता है। हम भगवान को देख रहे हैं और बार बार बंद हो रहा है। और चेंज करो बादल को, आप चेंज कर लो ना एक बार, बोल चेंज करो, ठीक करिए उसको, बिगड़ गया पूरा। वहीं बैठो, कथा का तो मेन काम स्पीकर का ही है, वही बिगड़ गया तो फिर कैसे। वक्ता हम नहीं, वक्ता वो है, साउंड वहाँ से आ रहा है। तो और इतने उनके चित्त में कृष्ण बैठे हुए थे। अब वो दिन में अगर कृष्ण चले भी गए बछड़े चराने, गाय चराने, वो यही प्रतीक्षा में रहते कब संध्या समय आएगा, कब कृष्ण वापस लौट कर आएंगे, यही प्रतीक्षा में। और ऐसे प्रतीक्षा करते करते भगवान कृष्ण जब आने की समय आता है तो सब लोग स्वागत करने के लिए चले भी जाते हैं, नंद महाराज यशोदा मैया सब, कि कृष्ण आएंगे स्वागत। प्रतिदिन मानो ये उत्सव ही हो रहा हो। प्रतिदिन प्रतिदिन सुबह उठ के ठाकुर जी को बढ़िया सजा के श्रृंगार करके भोजन करा के टिफिन पैक करके ले भगवान को भेजना, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे भेजने के लिए। और प्रतिदिन जब वापस कृष्ण लौट के आते हैं तो स्वागत करने सब खड़े रहते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं। एवरीडे फेस्टिवल, प्रतिदिन। कितना आनंद है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, भगवान के धाम में जाओ, वहाँ आपको ड्यूटी करने, काम करने, दुकान खोलने जाना नहीं पड़ेगा, कोई काम ही नहीं, पैसा कमाने का क्या काम है, बस आनंद में भगवान के साथ गाय बछड़े चराने जाओ, खेलो कूदो, यही काम है। इस संसार में हमको धमकी दिया जा रहा है बार बार। क्या धमकी दिया जा रहा है, क्या बूढ़े हो जाओगे, आप मर जाओगे, आप बीमार पड़ोगे, ये सब धमकी दिया जा रहा है। धमकी दिया जाता है ना प्रकृति के द्वारा,
चार प्रकार के जो क्लेश है, दुख है, वो सबको इतना परेशान करके रखा है। अगर कोई कह दिया कि 120 साल जी लिया ये वृद्ध व्यक्ति, तो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अभी तक मरा नहीं, 120 साल हो गया, ऐसे आश्चर्य हो जाते हैं। इतना कष्ट है संसार में। किसी को विश्वास नहीं होता है कि हाँ कोई लंबे समय तक रह जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। इस संसार में दुख को देखना चाहिए। कौन से दुख देखना है? ये चार दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेना कितना कष्टदायक है। माँ अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, उनको भी कष्ट। और शिशु पेट के अंदर जब वो 9 महीने तक रहता है, पेट के अंदर उल्टा लटक के रहता है, धनुष आकार में रहता है, बहुत कष्ट उसको मिलता है, बहुत कष्ट। माँ जो भी भोजन करेगी, तीखा खट्टा मीठा जो भी खाएगी, उस शिशु को कष्टदायक होता है, उसको बहुत जलन होता है स्किन में, वो बार बार रोता है, मूर्छित हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाता है। और ऐसी दशा में वो रहता है गर्भ के अंदर। ये कोई सुखदायी नहीं है और बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जैसे हमको कोई अगर बांध के रख दे किसी कमरे में, हम नहीं रह पाएंगे। और जन्म भगवान को प्रार्थना भी करता है गर्भ के अंदर, हे भगवान जब मैं बाहर आऊँगा तो आपका भजन करूँगा। और जैसे ही बाहर आता है भूल जाता है, मोह माया में पड़कर भूल जाता है। फिर ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, ऐसे सब कैलकुलेशन करता है। तो जन्म लेना बहुत कष्टदायक है। और बीमार पड़ना ये तो है ही। रोग जो है, ये व्याधि, ये सबको परेशान करके रखा है। व्याधि छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक सब बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए व्याधि कितना समस्या हो गया। आजकल तो घर में सबसे ज़्यादा तो मेडिसिन रहते, थैली भर भर के। अभी एक गांव में गए थे हम, ये 2-3 थैली भर के मेडिसिन देखा एक के घर पे, इतने मेडिसिन। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ दवाई चलता रहता है, इतना बीमारी है। यहाँ तो स्वस्थ रहना भी, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि औषध नहीं खा रहा है, स्वस्थ है। योगेश पर डायलॉग कहते हैं, क्या हो निरोगी काया, क्या है वो, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख यही है कि वह बीमार ना हो बस, क्योंकि संसार में लोग बीमार पड़ते रहते हैं। कोई बीमार नहीं है तो सुखी आदमी माना जाता है। इतने रोग है, इतने रोग है संसार में। और व्याधि के बाद है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा तो दुखदाई होता ही है। बुढ़ापा में जितना कष्ट है, ये कष्ट बाकी समय में नहीं मिलता। तो हमारे बचपन से गांव में एक कहावत सुना करते थे। कहते थे कि अगर सोचिए आपको कोई जो गुड़ लिक्विड वाला कोई मीठा कुछ गुड़ शहद कोई दे दिया, हाथ में दे दिया, बोले चलो इसको चाट के खा लो मीठा। अगर आप नहीं खाए तो अगर वो बहते 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 यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ तक जीव कभी जाएगा नहीं, कहते हैं ना ऐसे। तो इसलिए कहते हैं समय रहते रहते भजन कर लो, वृद्धावस्था में भजन होने वाला नहीं है। अब जप करने हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो आप बोल देंगे हरे कृष्ण, सारे दांत चले गए तो कैसे बोलेंगे हरे, अले कितना 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 बोलेंगे, तब भक्ति भजन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब कम से कम कथा में सुनने की क्षमता, धैर्य है। वृद्धावस्था में इतना दुखदायी होता है कि व्यक्ति के पास धैर्य नहीं रहता है, वो बैठ के शांति से कथा नहीं सुन पाता। वृद्धावस्था में भक्ति ये भ्रम है। वृद्धावस्था की जो भक्ति है ये एक भ्रम है। कैसे? जीवन भर जिसके चित्त में इंद्रिय तृप्ति बसा हुआ था, अचानक मन को वहाँ से हटा के भजन भक्ति में लगाना आसान नहीं। जो अभ्यास वही रहेगा। इसलिए वानप्रस्थ लेकर घर को त्यागने के लिए कहा गया है। गृहत्याग करो, वानप्रस्थ लो, कठोर तपस्या करो। तपस्या करते करते जैसे जैसे पाप कटते रहेंगे वैसे वैसे मन भगवान में लगता रहेगा, ये कहा गया है। घर में रहकर वृद्धावस्था में भजन हो जाए मुश्किल है। और बहुत सारे कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट वृद्धावस्था का है, शारीरिक कष्ट तो है ही, और बुद्धि भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, निर्णय लेने की क्षमता भी अभी खत्म है। जैसे विदुर जी
इसी प्रथम स्कंद की बात है। प्रथम स्कंद में विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत डांटते हैं, ऐसे डांटते हैं कि आप भीम के द्वारा फेंके हुए रोटी खा के जी रहे हो, वो भी कुत्ते की तरह, ये भी बोल दिए, ये शब्द प्रयोग हुआ है। जैसे कुत्तों को रोटी दिया जाता है ना, जो खा लो, ऐसे भीम के द्वारा फेंके हुए रोटी खा के जी रहे हो, यहाँ तक कह दिए। और क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे, यहीं पड़ा रहेगा घर पे। इसलिए साधु का कर्तव्य क्या है? साधु हमेशा उनकी वाणी तलवार की तरह कठोर होता है, बिल्कुल। तभी हमारे आसक्ति रूपी जो गांठ है, खुलने वाला तो है नहीं, उसको काट सकते हो। साधु यानी जो अपनी वाणी से लोगों के हृदय की आसक्ति को काट देता है, छिंदंती, वो काट देता है। और वो गांठ खुलेगा नहीं, ऐसे गांठ है वो खुल ही नहीं सकता। सब समस्याएं समाधान हो जाएंगे, उसके बाद हम भजन करेंगे, वो समस्या समाधान कभी नहीं होने वाला। हाँ, हम भक्ति कर लेंगे बाद में, ये स्वप्न मत देखिए, बाद कभी नहीं आता है। आज पता चला तो आज ही चालू कर दीजिए, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसके पीछे भाग रहे वो भी हाथ से जाएगा, और जिसको छोड़कर इसके भौतिक के पीछे भाग रहे वो भी हाथ से जाएगा। तो इसलिए वृद्धावस्था बहुत दुखदायी है। शरीर का कष्ट तो है ही, बुद्धि तो बिल्कुल शून्य हो गया है, मानो निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रहा, और सारे इंद्रियां शिथिल पड़ गए। भोग करने की तीव्र इच्छा है पर इंद्रियां ही काम नहीं कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को डांट के विदुर जी कहते हैं, विदुर, धृतराष्ट्र, आप तो सुन भी नहीं पा रहे हो, अब जोर से चिल्लाना पड़ता है आपको बोलने के लिए। मंदाग्नि, मंदाग्नि यानी आप भोजन करते हो तो वो पचता भी नहीं, मंदाग्नि हो गया। तो इसलिए अब आप घर छोड़ दो, अब बेशर्म होकर यहाँ पड़े मत रहो, घर छोड़ दो। इतना कष्ट है, धीरे 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 ऐसी दशा आएगी तो खाट से उठ ही नहीं पाओगे। और इस दशा में उन लोगों से आप सेवा लोगे जिनको मारने की पूरा प्रयास आपने किया था, विष देकर मारने का प्रयास किया, घर से निकाल दिए, घर में आग लगा दिए, आपने क्या नहीं किया पांडवों के साथ। और ऐसे, और उनके द्रौपदी, उनके घर की बहू को आपने क्या किया? भरी सभा में अपमान किया, और निर्लज होकर बैठकर यहाँ पर खा रहे हो। ऐसे कठोर शब्द से बोले विदुर जी। इसलिए वृद्धावस्था आ गया तो भगवान के भजन में 24 घंटा लग जाना चाहिए। 2-3 घंटा सो गए बहुत है, वृद्धावस्था में ज़्यादा सोने की आवश्यकता है नहीं। 6 घंटा नियम है सोने का, ऐसा नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा बहुत है, और क्या करेंगे। ऐसे नहीं, आप अगर नियम से उठ गए, जप करने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो माया देवी और परेशान करेगी, नींद टूट जाएगा, रात भर नींद नहीं आ रहा करके लोटपोट होंगे। उससे अच्छा है कि उठ के स्नान करके उस स्वीकार करो कि हमारा शरीर ऐसा है। अभी हमारे एक भक्त है यहाँ पर डिकोलिया में, प्रभु जी, मधु कंडल प्रभु। अब मधु कंडल प्रभु अब वृद्धावस्था में रिटायर्ड हो गए। अब सुबह रात 2 बजे उठ जाते हैं और उठकर स्नान करके भागवत पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं और कीर्तन करते हैं। बहुत आनंद आता है उनको, पूरे ब्रह्म मुहूर्त को पूरा यूटिलाइज करते हैं। ऐसे वृद्धावस्था में यही काम है। वृद्धावस्था में घर में पड़े रहना नहीं चाहिए और कठोर तपस्या करना चाहिए। जितना भी कष्ट हो तपस्या करना ही चाहिए, बार बार स्नान करना चाहिए। 3 बार कम से कम धृतराष्ट्र को बोला गया स्नान करने। धृतराष्ट्र वृद्धावस्था में भी 3 बार स्नान करते थे। स्नान करना बहुत जरूरी है मन को पवित्र रखने के लिए। इसलिए इतने कष्टपूर्ण जो ये वृद्धावस्था है, जहाँ मन की इतनी समस्याएं हैं और जीवन भर हमने इतने सारे कार्य किया, धन अर्जन किया, इतना संबंध बनाया, इतने लोग को हमने सहायता किया, जो वृद्धावस्था में सबकी प्रेम की आवश्यकता है, उस समय में प्रेम करने वाले कोई नहीं होते, कोई प्रेम नहीं करता। उनके ही बच्चे उनको प्रेम नहीं करते, ऐसे दशा हो जाता है कलयुग में। पोते पोती तो दूर की बात, वो बच्चे भी प्रेम नहीं करते। हाँ, बच्चे तो बोलते हैं कि ये माता पिता अभी वृद्ध हो गए, और कुछ उपदेश दे तो डांट भी देते, आप चुप रहो, बीच में मत बोलो, आपको ज़्यादा पता है क्या, अभी बड़े हो गए, बताओ। हाँ, तो इतना तनाव, वो व्यक्ति सदमे में रहता है एक्चुअली, वृद्ध व्यक्ति। अब बोलूँ तो क्या बोलूँ, अब इनसे लड़ूँ तो खाने को कौन देगा, अब बूढ़ा हो गया, कहीं काम पे जा नहीं सकता, अब चुपचाप मुझे पड़े रहना पड़ेगा, ये जो देगा वो खा के चुपचाप। क्या दशा है उनका, बता। कई घरों में दशा देखकर, ये दुर्दशा है, ये दशा देखकर बहुत दुख होता है कि वृद्धावस्था में मजबूरन ऐसे ही पड़ा रहना पड़ता है। और कोई आके ये सुना रहा है, कोई बच्चे आके कुछ सुना रहे हैं, पोते पोते आके कुछ सुना रहे हैं, पत्नी कुछ सुना रही है,
ऐसा कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुनाई देता है और उनको चुपचाप सहन करना पड़ता है। और इसलिए ये दशा तो कभी नहीं चाहिए। हम भगवान को ही प्रार्थना करते हैं, वृद्धावस्था आने से पहले ही बुला लीजिए। बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। या तो इतना भक्ति में डुबा के रखिए कि पता ही ना चले कि वृद्धावस्था आ भी गया है ये। हमारे महाराज जी, गुरु महाराज जी हमारे, श्रील प्रभुपाद जी, इन लोग की वृद्धावस्था 80 साल की आयु में भी ये भक्ति और सेवा में इतने डूबे हुए थे, ये बाहरी चेतना में थे ही नहीं। तो इनको कोई कष्ट कुछ नहीं, बड़े आनंद में प्रचार करते करते, मंदिर बनाते बनाते, भक्त बनाते बनाते, हरि नाम की कीर्तन कथा करते करते आराम से चले। ऐसे जीवन होना चाहिए। नहीं तो भक्ति नहीं है और जीने की तीव्र इच्छा है, मरने की कोई इच्छा नहीं, कोई प्लान नहीं, इतना धन कमाया अभी मर जाऊँ इसको छोड़ के, समस्या हो जाए। और आपके बैंक बैलेंस को अगले जन्म में ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था नहीं दे रहा होगा बैंक, शायद दे रहा है ऐसा कोई व्यवस्था अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाए। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के बाद कुछ नहीं, जीवन के साथ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं और हो भी नहीं सकता। जो पुण्य कर्म करते हैं, भक्ति करते, वही ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो भी वस्तु या इकट्ठा किए हैं यहीं छोड़ के जाना है वस्तु। इसलिए अनासक्तों के कार्य करना चाहिए। अब जैसे ये मंदिर है, भागवत कथा के लिए भक्त लोग दिए हैं कि आप भागवत कथा करिए, तो हम उतना ही सजाएंगे जितना 7 दिन के लिए हमको आवश्यकता है। यहाँ हम ऐसे नहीं सजाएंगे कि अभी यहीं 7 साल तक रहना है, ऐसा नहीं, पता है 7 दिन में यहाँ से जाना है, तो उतना ही व्यवस्था करो जितना 7 दिन के लिए आवश्यकता है, या परमानेंट सेटल नहीं करना है। तो इसी प्रकार से संसार में जीना चाहिए। हमको केवल इतने ही आयु है, 70 साल आयु है, उस हिसाब से प्लान करिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो वृद्धावस्था कष्टदायी है और मृत्यु कोई नहीं चाहता, फिर भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इतने कष्ट है इस संसार में। कुंती महारानी कहते हैं, ठाकुर जी ये संसार में इतना कष्ट है और हम लोगों को इस कष्ट से उठाने के लिए आप लीलाएं करते हैं ताकि आपके बारे में सुनते सुनते हम बड़े आनंद में रहे, संसार के कष्ट के अनुभव ना कर पाए। हमको इतने कष्ट आए, हमको वनवास भी जाना पड़ा, वनवास जाना पड़ा पांडवों को, अज्ञातवास भी करना पड़ा उनको। और इतने कष्ट, वनवास पांडवों के लिए बहुत कष्टदायक हो सकता था। प्रयास तो किया गया था उनको कष्ट देने के लिए। कैसे कष्टदायक? एक माता जिनके पति नहीं है, घर में पति है नहीं अभी, अपने 5 बच्चों को लेकर अकेली महिला देखभाल करके, वो छोटे बच्चे थे, वो कम उम्र के थे, और उनको इतना अपमान किया गया, इतना कष्ट दिया गया, मारने की पूरा प्रयास किया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। वो भी कोई साधारण नहीं थे, पांडु महाराज जी के बच्चे थे, राजकुमार, राजघराने के हैं, हाँ राजकुमार है। उन लोगों को एक विधवा महिला के साथ घर से निकाल दिया गया, जंगल में जाओ रहो। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है? कितना कष्टदायक था उनका जीवन। पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है कि भगवान कृष्ण उनके साथ रहा करते थे, अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताते थे, इसलिए ये कष्ट को भी पार कर लिए, उनको पता नहीं चला। इसलिए कहते हैं कुंती महारानी, ठाकुर जी आप अनेकों लीलाएं करते करते हम जैसे बद्ध जीवों को ये भव सागर से मुक्त करने के लिए आए हैं, नहीं तो फिर आप इस संसार में आपका क्या काम है, क्यों आते आप? ये संसार के लोग अच्छे नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। सभ्य लोगों के लिए ये संसार है ही नहीं, ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए ऐसे शरीर प्राप्त करना है जिस शरीर में हमको जन्म लेना ना पड़े, बीमार होना ना पड़े, बूढ़ा होना ना पड़े, कभी मरना भी ना पड़े। कितने लोग चाहते हैं ऐसे शरीर चाहिए, मरना ही नहीं, हाँ तो उठाइए, कौन चाहते हैं? वो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे शरीर मिलेगा कि मर नहीं सकते। विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ, यही है समस्या। ऐसे शरीर मिलता है भगवत धाम में, वैकुंठ में, जहाँ आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, हमेशा जवान रहेंगे, 15-16 साल के रहेंगे। ऐसे शरीर मिलेगा जहाँ कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आप थकेंगे भी नहीं, और कभी किसी को ईर्षा नहीं करेंगे। ईर्षा नहीं करने की वजह से मन भी शांत रहेगा, हमेशा दूसरों को प्रेम करेंगे आप,
और इतना प्रेम कि प्रेम में आप आनंद में हमेशा नृत्य करेंगे, कभी चलेंगे नहीं, नाचते हुए जाएंगे। यह है कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। वहाँ कथा गानम, वहाँ कथा बातचीत नहीं होता है, गानम गाते हैं। कौन गाता है? जो बहुत खुश है वो गाता है। और नाट्यम गमनम अपि, चलना कैसे है? नृत्य करते हुए चलते, नाचते हुए चलते। बहुत खुश है व्यक्ति तो नाचते हुए चले। तो ऐसे वहाँ आनंद है बिल्कुल। शरीर भी स्वस्थ, कम आयु की शरीर। और आयु कितना? 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, 100 करोड़ साल। बोलते हैं कि वहाँ आयु होता ही नहीं। आप लाखों करोड़ साल भी जियो, आपको कोई नहीं पूछेगा कि बहुत दिन जी लिया, अभी जाओ यहाँ से। जाना ही नहीं वहाँ से। न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम में सूर्य चंद्र की आवश्यकता है ही नहीं। वहाँ जो एक बार चला जाता है, वापस वहाँ से दोबारा रिटर्न नहीं होता। ऐसे जगह जाना चाहिए। ऐसे जगह हम लोग जी रहे जहाँ कब कौन मरेगा कोई ठिकाना है ही नहीं। सही है कि नहीं? कितने साल और जिएंगे आप, क्या पता? कल की कथा सुनेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। कल की कथा में आएंगे कि नहीं वो भी। ऐसे शरीर में क्यों रहना जो बार बार हमको छोड़ना पड़ता हो? सुनिए सुनिए, ऐसे शरीर में नहीं रहना जिससे बार बार छोड़ना पड़ता हो। ऐसे शरीर में क्यों रहना जिसमें बूढ़ा होना पड़ता हो? जैसे बच्चे छोटे छोटे, अब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर शरीर छोड़ देंगे। ऐसा शरीर क्यों चाहिए हमको? नहीं चाहिए। इसलिए ये शरीर को कम ध्यान देकर भगवान में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। जैसे भगवान का मृत्यु कभी नहीं होता है, ऐसे जीव का भी मृत्यु कभी नहीं हो सकता। यहाँ बार बार ऐसे शरीर दिया जाता है जिससे हमको मृत्यु की सामना करना पड़ता है। एक शरीर छोड़ो, दूसरा शरीर छोड़ो, तीसरा शरीर छोड़ो, बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है। इसलिए सुखपूर्वक रहना है, आनंद में रहना है, शाश्वत रूप से रहना है, कभी मृत्यु की भय ही ना हो। ऐसे संसार जाना हो तो भगवान में मन लगा दीजिए। अगर मनुष्य शरीर में नहीं लगाए और अगर नीचे के योनि मिल गया, जैसे कोई कुत्ते का शरीर मिल गया, हाँ, कुत्ते का शरीर मिलेगा तो कथा में आ सकते हैं? कथा में नहीं आ सकते। बाहर देखेंगे क्या चल रहा है, भीड़ ज़्यादा है, चले जाएंगे। अगर आ भी गए, अगर याद आ गया क्या पिछले जन्म में कथा सुने थे, अब याद आ गया, अंदर आए तो भगाने वाले सब बैठे हैं, भगो यहाँ से, कुत्ता आ गया अंदर। ये दशा हो जाए। एक बार एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति, बहुत पैसा कमा के बहुत बड़ा घर बनाया, और घर बनाकर बहुत बड़ा बंगला बनाया, 3-4 मंजिला का बना दिया। मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के बाद वो अगले जन्म में, उसको क्या कहते हैं, कबलर, मोची क्या कहते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, मोची है ना, कबलर को मोची कहते हैं। तो मोची का जन्म लिया, पाप किया होगा कुछ। अब मोची का जन्म लेकर धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लगा, और उसके ही जो घर वो बनाया था उसी के सामने उसका दुकान था, चप्पल सिलाने का काम था। अब वो अचानक घर को देखकर एक दिन उसको याद आ गया, अरे ये तो मैंने ही बनाया था, मेरा ही घर है ये। जैसे याद आ गया, खुश होकर, अब कई दिनों से दुकान था पर याद उस दिन आ गया, दौड़ के गया घर के अंदर। उन जो लोग थे वहाँ, उनके बेटे थे, वो देखकर, हे पुत्र आप मेरे बेटे हो, मेरा घर है, मैंने बनाया। तो उसको पीट पीट कर बाहर हो गया, भाग यहाँ से, मेरा घर बोल रहा है। तो यही दशा है, जो हमने मेहनत करके बनाया वहीं से हमको क्या करते हैं, भगा देते हैं। वो तो बात की बात है अगले जन्म की। इसी जन्म में अगर मृत्यु हो गया तो आपके शरीर को ज़्यादा देर घर पे नहीं रखेंगे। कितना देर रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखते हैं। हटाओ हटाओ इसको, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ, नहीं तो ये सड़ जाएगा ये शरीर। सही बात है ना, सड़ जाएगा सर। अरे नहीं नहीं ठीक है, बर्फ़ डाल के रख देंगे, तो भी बोलेंगे हटाओ इसको, ये हटेगा, इसको जलाओ तो खाना पीना खाएंगे, भूखा कौन रहेगा बैठ के यार। हटाओ इसको, जलाओ, जल्दी जलाओ, जला दो। कुछ धर्म वाले कहते जला दो, कुछ लोग कहते गाड़ दो, कुछ लोग कहते नदी में फेंक दो। अलग अलग लोग अलग अलग रास्ते। कुछ लोग गीध को खिलाने के लिए दे देते हैं। बहुत भयंकर स्थिति होने वाला है शरीर का। इसलिए ज़्यादा शरीर को मत सजाओ, ज़्यादा फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगा के हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर ज़्यादा दिन हमारे साथ रहने वाला नहीं।
और बालों को ज़्यादा सजाना नहीं चाहिए। बालों को ज़्यादा सजाओगे, बाल की चिंता करोगे, कलयुग का पहला लक्षण है लावण्यम केश धारणम। कलयुग के प्राणी का पहला लक्षण है कि वो बालों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब देखो मिरर में ऐसे ऐसे करते होंगे, पता नहीं, जब देखो ट्रेन में भी बैठे रहेंगे, आराम से उतरने के टाइम आते मिरर के पास आके ऐसे ऐसे करते होंगे। किसको दिखाना है आपको उतर के? और कौन किसके पास टाइम है जो आपके बाल को देखने आने वाला है? ये ऐसे दुर्दशा हो गया है। इसलिए बेस्ट क्या है, हटा दो बाल, टेंशन फ्री हो जाओ। नहीं हटा सकते तो कम रखो, जितना आवश्यकता है उतना रखो, ज्यादा बालों में ध्यान मत दो। देखो बाल और नाखून ये शरीर की गंदगी होता है, पता है आप लोग को? बाल और नाखून शरीर की गंदगी होता है, डेड मैटर है, उसको काटोगे तो दर्द नहीं होता है, डेड है वो। और आजकल कलयुग में ज़्यादातर प्रेम उसी को करते हैं, बाल और नाखून। नाखून एक नाखून बढ़ाएंगे, इतना बड़ा करेंगे और उसमें कलर करेंगे, देखते हैं ना कहीं लोग। और बाल बड़े बड़े करेंगे, सजाएंगे, बार बार जेल लगाएंगे, ऐसे जेल लगा के खड़ा करेंगे ऐसे। शास्त्रों में यमदूतों की वर्णन आता है कैसे दिखते हैं। यमदूत कैसे दिखते हैं? जिनके बाल खड़े खड़े रहते हैं वो यमदूत है। तो इसीलिए यमदूत नहीं बनना है हमको, विष्णुदूत बनना है, यमदूत नहीं बनना है। इसलिए शरीर को उतना ही ध्यान दीजिए जितना आवश्यकता है। साफ सुथरा रखो, 3 बार स्नान करो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे क्वालिटी वस्त्र पहनो और धुले हुए कपड़े पहनो, स्वस्थ अच्छा भोजन करो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहकर भगवत भक्ति में मन लगाओ, उसी के शरीर के पीछे ही पड़े रहते हैं। शरीर के पीछे हम जिम जाएंगे, 6 पैक बनाएंगे, ऐसे लो। स्वस्थ रहना हो, सुबह मंगलारती आओ, नगर संकीर्तन करो, शरीर स्वस्थ रहेगा। जिसका चर्बी ज़्यादा होता है ना, उसको कुछ नहीं करना है, कम सो, चर्बी अपने आप जल जाएगी। अब भैंस की तरह खा के सोओगे तो चर्बी आएगा ही। हाँ, कम कम खाओ, कम सो, कहाँ चर्बी होगा ही नहीं कभी। जल्दी उठ जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, कैसे चर्बी हो जाएगा। हाँ, और उस चर्बी खाएंगे, सोएंगे और जिम में जाके पैसा देकर चर्बी कम करेंगे पैसा देके खाएंगे, चर्बी बनाएंगे, फिर पैसे देकर चर्बी को कम करेंगे। वाह, क्या फिलोसफी है। तो इसलिए और क्या करें, कलयुग का मन तो मन है, वो कहाँ सुनने वाला है। कितना भी समझा दो मन जाके फिर कुत्ते का पूंछ और कलयुग का मन दोनों एक ही है, वो सीधा होने वाला नहीं है। केवल कभी विशेष कृपा अगर साधु संतों की भगवान की हो गई तो हो सकता है, पर अन्यथा साधारण तो ऐसे हम देखने को नहीं मिलता है कि कोई सुधर गया, बहुत मुश्किल है। एक बार एक व्यापारी, कपड़े के व्यापारी था, पता नहीं कहाँ, माधोपुर का भी हो सकता है, बहुत पुरानी घटना है। कपड़े व्यापारी अपने पिताजी को बोला कि पिताजी आप भक्ति भजन करो, दुकानदारी अभी मत करो, हम लोग है, बच्चे संभाल लेंगे। फिर भी आगे दुकान में बैठ जाते हैं। माधोपुर में भी ऐसे कई लोग हैं, नाम नहीं लूँगा पर है लोग, जिनको मैं भी समझा चुका हूँ दुकान में मत जाओ, बच्चे संभालेंगे, तो भी नहीं सुनते, वहीं आके बैठे रहते हैं। उनको पैसे गिनने में इतना आनंद आता है, बार बार गिनते रहते हैं। और बच्चे परेशान हो गए, पिताजी तो समझ ही नहीं रहे। तो एक बार एक महात्मा आए थे, सुनिए ध्यान से, बात मत करिए। वो महात्मा आए थे तो महात्मा को कहते हैं कि महाराज हमारे पिताजी को सुधार दो, भक्त बना दो, ये तो मोह माया में पड़े, छोड़ ही नहीं रहे दुकान। तो बोलते तीर्थ यात्रा कराइए, जितना धन चाहिए मैं दूंगा, यात्रा में लेके जाइए। बोलते ठीक है, सुधार देंगे इसको। और यात्रा लेके गए, बहुत सारे तीर्थ यात्रा, धाम सब घुमा दी। और हर बार एक धाम जाने के बाद पूछते थे कुछ अनुभव हुआ कि जीवन में भक्ति भजन करना है? कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। और घुमाते घुमाते आखिरी में कहाँ पहुँचे? बनारस, मणिकर्णिका घाट। वहाँ पहुँच गए जहाँ दिन रात क्या कर रहे हैं? चिताएं जल रहे हैं, एक साथ में कई चिताएं जल रहे हैं। आप भी जाके देख सकते हैं, जाना चाहिए स्मशान में, देख लेना, स्मशान में जाके देखना। आप डायरेक्ट वहाँ मत जाइए, पर बोट में नदी से देखिए, ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, है ना। और वहाँ स्मशान चिताएं जलते हुए देखकर और ये रोने लगा, दुखी हो गया। तब साधु प्रसन्न हो गए, चलो आखिरी में इसको समझ में आया कि सबको एक दिन मरना ही है। और मुझे बताओ सेठ जी, कुछ समझ में आया, कुछ अनुभव हुआ? क्या अनुभव हुआ? बोलते अरे जीवन भर में कपड़े का व्यापार किया, यहाँ तो लकड़ी का इतना डिमांड है, पता होता तो लकड़ी का व्यापार करता है कपड़े के व्यापार में टाइम खराब कर दिया।
तो ये कलयुग का मन ये कहाँ सुधरने वाला है। देखिए बहाना तो ढूंढने में कलयुग प्राणी। अब हमको कोई एक भक्त हमको सलाह दिए थे, प्रभु जी सूर्य नमस्कार किया करो, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करो। सुबह सुबह कहाँ टाइम मिलता है कि सूर्य नमस्कार करें। हाँ। तो अब उनको मैं वचन दे दिया, हाँ आप कह दिए तो मैं रोज सूर्य नमस्कार करूंगा, वचन दे दिया, पर सूर्य नमस्कार करने के लिए कहाँ से अलग जाऊँ। अब मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ, तब से आज तक फॉलो करता हूँ। कैसे? जैसे सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव नमस्कार। अब उनके बात भी टालना नहीं हुआ और मेरा काम भी हो गया। सुबह उठ के संकीर्तन करें, नाम जप करेंगे, सूर्य नमस्कार करें, बताओ। सूर्यदेव नमस्कार। तो कलयुग में ऐसे रास्ता लोग निकालते रहते हैं। और जैसे कि कलयुग में जप माला में हरे कृष्णा बोलो, आजकल काउंटर के सिस्टम हो गया, जुगाड़ खोजते हैं, काउंटर लगाते हैं, हरे कृष्णा। काउंटर में तभी करना चाहिए जब ऐसे स्थिति में जहां माला लेकर नहीं जा सकते, तभी काउंटर में करना चाहिए। जैसे कि कोई ड्राइविंग कर रहा है, हम बीड बैग लेके कर नहीं सकता, तब काउंटर रहे तो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। अन्यथा काउंटर की आदत कभी नहीं करना चाहिए, कभी आदत ही नहीं रखना चाहिए। हमको तुलसी माला जो दीक्षा ले लिए हैं, नहीं लिए हैं, तो कम से कम नीम की माला, बेल की माला, उसमें करना चाहिए। माला में आदत रखना चाहिए। हमारा भी एक भक्त गुजरात के फ़ोन किए थे, प्रभु जी मैं काउंटर से माला करता हूँ। मैंने उनको एक ही बात पूछा कि आपको गुरु जी दीक्षा देकर तुलसी माला देंगे तो काउंटर से करोगे या गुरु जी के द्वारा दिए हुए माला में करोगे? तो उसके पास उत्तर नहीं था। प्रभु जी गुरु जी के द्वारा दिए हुए माला में ही तो करूँगा। तो फिर काउंटर का आदत क्यों रख रहे हो? आप काउंटर में ही माला करोगे तो गुरु जी दीक्षा में जो माला देंगे उसका क्या करोगे आप? इसलिए माला में ही, जब माला में ही माला करना है, काउंटर का आदत अच्छा नहीं है। कभी ऐसे परिस्थिति, विकट परिस्थिति है जहां माला लेके नहीं जा सकते, वहां काउंटर। जैसे कि आप स्मशान में गए हो किसी के साथ, अब माला तो लेकर जाएं तो ठीक नहीं है, तो आप काउंटर में हरे कृष्णा करते रहो, जो जिसका मृत्यु हुआ उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो ठीक है। ड्राइविंग कर रहे हो, वो ठीक है, हरे कृष्णा कर लिए। ऐसे परिस्थिति में करना चाहिए। बाकी सतत अपने माला हमारे साथ होना चाहिए, हमेशा साथ में होना चाहिए। हमारे भक्त लोग तो किसी भी परिस्थिति में काउंटर का यूज ही नहीं करते, हरे कृष्णा जप करो, माला में ही करो। तो इसलिए ये डिजिटल, जितना ज़्यादा ये डिजिटाइजेशन करेंगे उतना ज़्यादा खतरा है आगे। अब पढ़ने के लिए आजकल किताब भी नहीं, ई बुक्स आ गई, ज़्यादातर मोबाइल में पढ़ लेते। मोबाइल में, कंप्यूटर में हम लोग भी पढ़ते हैं, पर इमरजेंसी में जहाँ कहीं सत्संग करना हो, बैठ गए, कोई श्लोक याद नहीं आया, अभी पढ़ना है, तो तुरंत लैपटॉप खोल दिए, श्लोक सर्च कर दिए। जूम में क्लास देना है तो लैपटॉप खोल के चालू कर दिए। पर हमारा जो स्वाध्याय है, हमारा पढ़ने की जो समय है, स्वाध्याय हम ग्रंथ से ही करते हैं। इतना ज़्यादा डिजिटल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। डिजिटल में अच्छा है कि खोजने में आसान होता है। और आजकल इतने दुर्दशा हो गया कि अब एआई का ज़माना में, हमारे प्रभु जी अभी आज या कल मैसेज किए थे कि केवल एक प्रसंग लिख दो, कौन सी प्रसंग में चित्रगुप्त महाराज जी के पुत्र का मृत्यु हो गया, बस इतना लिख दो, पूरा श्लोक के साथ, रेफरेंस के साथ आ जाएगा आपको चैट जीपीटी। इससे क्या समस्या होगा? लोगों के पढ़ने की क्षमता, स्मरण शक्ति कम है, और आलसी बना देंगे, और लेजी हो जाओ, बुद्धि को काम ही, यूज ही मत लो बुद्धि को। इसलिए जप माला में जप करना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे भी महात्मा हैं जो माला में माला नहीं करते, काउंटर में भी माला नहीं करते, और वो बोलते हैं हम मन में राम राम कर रहे हैं। ये मन में राम राम करने वालों के लिए एक ही उपाय है, उनको भोजन भी मन में कराओ। भाई मन में भोजन करो, राम राम मन में कर सकते हो तो भोजन भी मन में करो। भोजन करने तो खुद जब चले जाते हैं, हम रोटी सब्जी बना लेते हैं, जो इच्छा हो पकौड़े बना लिए, सब्जी बना ली और खा लेते हैं घर पे। तो फिर राम राम के लिए क्यों मुख को, ये जिह्वा को क्यों आप प्रयोग नहीं करते? जिह्वा में भगवान नृत्य करते हैं हरि नाम जप करते वक्त। यद जिह्वाग्रे वर्तते तुभ्य नामम, जिह्वाग्र में भगवान के नाम आना बहुत आवश्यक है। भगवान नृत्य करते हैं जिह्वा में। अब हरे कृष्णा जपते हैं, राधा और कृष्ण यह नृत्य करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नृत्य करते हैं, जिह्वाग्रे वर्तते तुभ्य नामम। इसलिए ज़्यादा ऐसे इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, आर्टिफिशियल दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो भगवत भजन करो,
अगर अभी भजन नहीं करेंगे, आसक्ति को कम नहीं करेंगे, शरीर को ही देखभाल करते रहेंगे, तो ये शरीर तो धीरे 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 हमको कभी ना कभी धोखा दे देगा, कभी ना कभी धोखा दे देगा। अगर सोचिए आयु कम है, 50 साल की आयु है, 40 साल की आयु है, और उनको वो पैरालाइज्ड हो गए, क्या अपने धन का भोग कर सकते? नहीं कर। वो बाथरूम में नहीं जा सकते, ऐसी दशा हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। ये शरीर कब धोखा दे देगा पता नहीं। आजकल तो सर्दी में भी साइलेंट अटैक बहुत आ रहे हैं, और आप इतने मेहनत करके धन अर्जन किए, मेहनत किए, शरीर को सजाए और अटैक आ गया। आजकल बच्चों को भी आ रहा है साइलेंट अटैक। मृत्यु हो गया तो क्या करेंगे? आपके वश में भी नहीं, हम अपने शरीर को पकड़ के रख भी नहीं सकते। इसलिए जो हाथ से जाना ही वाला है उसके पीछे समय ना दे के भक्ति में समय देना चाहिए। ये तो ऐसे भी जाएगा। मैं आज सुबह सत्संग में कह रहा था कि मृत्यु को बड़े प्रेम से गले लगाना चाहिए, निर्भय होकर, डर के नहीं। मृत्यु आओ, हमको जो भक्ति करना, सेवा करना है हम कर लिए, आप आ सकते हो, ऐसे तैयार रहना चाहिए हर रोज। हमको भय क्यों लगता है? क्योंकि हमने अभी तक भक्ति नहीं किया। भक्ति करने से क्या भय? हम अपना काम कर लिए, आप आओ, शरीर को लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे इसलिए हमको भगवत धाम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसे शरीर प्राप्त होगा जिसमें बुढ़ापा और कष्ट है ही नहीं, कभी बूढ़े नहीं होंगे। भगवान जैसे हम युवक रहेंगे हमेशा। नव यौवनम च, भगवान भी यौवन अवस्था में रहते हैं, हम भी यौवन अवस्था में रहेंगे। हाँ, चिंतामणि संसार है वो, वहाँ जाना चाहिए। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं कि ठाकुर जी आप हमारे ऊपर विशेष कृपा करके ऐसे ऐसे लीलाएं आप करते हैं, उन लीलाओं को सुनते पढ़ते हमारा चित्त आप में लग जाता है, तो हम आपके धाम में जाने योग्य बन जाते हैं। इसीलिए कथा कहते हैं। भागवत कथा करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये कोई पुण्य कर्म करने हम नहीं कर रहे हैं। भागवत कथा इसलिए नहीं किया जाता है कि हाँ घर में किसी का मृत्यु हो गया, अब उसको मुक्ति देना, इसलिए भागवत कथा करते हैं। ये उद्देश्य भी नहीं है। क्या उद्देश्य है? कि सारे जीव का मति भगवान में लग जाए। हम लोग शाम को इसलिए कथा कर रहे हैं, हम हमेशा हर जगह शाम को ही करते हैं। क्या कारण है शाम को करने का? एक ही कारण है कि दिन में माताएं तो फ्री रहते हैं, पर पुरुष वर्ग दिन में फ्री रहते हैं, इसलिए शाम को करते हैं कि प्रभु जी लोग भी आ जाए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा दिन में होते होते, माताएं सुनते सुनते ऐसे आदत हो गया, अब पुरुष वर्ग को ये लगने लगा कि कथाएं केवल महिलाओं के लिए ही होता है। भागवत कथा मतलब उसके ऑडियंस कौन है? महिलाएं। अब देखो वही हाल देखो, सब माताएं आए, पुरुष वर्ग कहाँ है? गायब है, गिने चुने हैं, जो आधे तो हमारे ही रेगुलर लोग। ऐसे भूत घुसी है। प्रभुओं को क्यों लेके नहीं आते? अपने बच्चों को, पतियों को क्यों लेकर नहीं आते हैं? लेके आना चाहिए। घर में आप भोजन मत बनाओ, बोले खाना हो तो वहाँ आ जाओ, तो अपने आप आएंगे घूमते हुए। घर में बना के आते हो आप लोग, इसलिए नहीं आते। कथा मतलब केवल माताओं के लिए, तो बाकी प्रभु लोग कहाँ जाएंगे? वो कब कथा सुनेंगे? दिन भर व्यस्त रहते, इसलिए तो शाम को हो रही है। शाम कितना 1.5 घंटा हो रहा है, 7 से 8:30, उससे ज़्यादा तो करते भी नहीं हम। उतना भी सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है 24 घंटे में। तो वो क्यों जी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्यों धन कमा रहे हैं? मनुष्य शरीर क्यों मिला है? केवल पैसा कमाओ, शाम को खा के सो जाओ, सुबह वापस खा के पैसे कमाने चले जाओ। क्यों कमा रहे हो? खाने के लिए। क्यों खा रहे हो? कमाने के लिए। इसलिए खा रहे ताकि हम कमाएं पैसे। सबको बुलाइए, जितने पुरुष वर्ग घर में सबको बुला के लाइए। घर में भोजन मत बनाइए शाम को। यहाँ हम लोग क्यों भोजन बनाते हैं? इसीलिए ताकि घर में आपको समय, भोजन में समय नहीं बिताना है आपको, तो सबको बुलाइए। इसमें और 100 लोग और बैठ जाएंगे, इतने जगह है इसके अंदर। यहाँ पूरा फुल बैठ सकते, महादेव जी के सानिध्य में यहाँ बैठ सकते, हाँ वहाँ भी बैठ सकते हैं। तो सबको बुलाना चाहिए कथा सुनने की। कथा क्यों कह रहे हैं? कथा इसलिए कह रहे हैं ताकि हम सबके चित्त में भगवान बैठ जाए। पूरे भागवत सुनने के बाद ये निष्कर्ष में पहुंच जाए कि भगवान की भक्ति के बिना कोई और काम नहीं है। पूरा गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं? भगवान मैं अब निष्कर्ष में पहुंच गया, करिष्ये वचनम तब, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा। भगवान क्या कह दिए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कह दिए सब कुछ छोड़ो, मेरे भक्ति करो। और अर्जुन कहते हैं जो आप कहेंगे वही करूंगा। ये निष्कर्ष है।
भागवत सुनने के बाद भी परीक्षित महाराज जी का निष्कर्ष क्या था? परीक्षित महाराज जी का निष्कर्ष ये था कि केवल कृष्ण में ही मति लगाना है, मृत्यु तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कृष्ण का चिंतन करना है। और कृष्ण के चिंतन करते करते परीक्षित महाराज केवल कथा श्रवण किए हम लोग जानते हैं। क्या आप लोग सुने कि परीक्षित महाराज भी भागवत कथा की उसके बाद? नहीं सुने। परीक्षित महाराज भी कथा की और कथा करके भगवत धाम गए। परीक्षित महाराज जब कथा सुन लिए, बड़े व्याकुल होकर कथा सुनते हैं, और कथा जैसे ही कथा समाप्त हो गया, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं आप भयभीत मत हो जाना, मृत्यु के भय से आप भयभीत मत हो, और आप कृष्ण के चिंतन करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करो। सुखदेव गोस्वामी बोल दिए। बोलकर सुखदेव गोस्वामी उठ के चले गए। क्यों उठ के चले गए? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी विरक्त संत हैं। वो ऐसा नहीं तमाशा देखने के रुकेंगे, देखते हैं कैसे मरता है। हम लोग की तरह नहीं है, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत देख लेते ना, कोई मरा हुआ तो नहीं, कोई मरा नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, चलो बोर हो जाते। सही बात है। लोग के अंदर एक टेंडेंसी होती है, कुछ हो तो आनंद आए, और कुछ हो जाए फिर उसको 10 जगह फैलाओ, 10 लोग को बोलो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक उसको फैला नहीं देते। अरे आज यहाँ घटना हो गई, 10 लोग की मृत्यु हो गई, आनंद आ गया। सही है कि नहीं? ये टेंडेंसी है मनुष्यों का। पर सुखदेव गोस्वामी की ये बुद्धि नहीं था कि तमाशा देखने के लिए यहाँ बैठ जाए। सुखदेव गोस्वामी उपदेश दिए और उठकर चले गए। परीक्षित महाराज जी को मिलने दौड़कर आती है उत्तरा। उत्तरा कौन है? उत्तरा कौन है? प्रिंसिपल उत्तरा कौन है? माता। वो आ जाती है किसको मिलने? परीक्षित। कहते हैं कि भागवत कथा आपने तो सुन लिया, हम तो महिलाएं कहाँ सुनने आते, और यहाँ इतने साधु संत ऋषि मुनि सब बैठे हैं, तो मैं अभी आई कथा सुनने। आपने क्या क्या कथा में सुने वो सब कथा में हमको वापस बताओ। कौन किसको कह रहे हैं? उत्तरा परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। ऐसे माँ होना चाहिए, ऐसे माँ होनी चाहिए कि बेटे को बोलना चाहिए, बेटा जो जो कथा में सुना वापस रिपीट करो, भक्त बनो, भक्ति करो। अभी कुछ ही समय में, ज़्यादा टाइम नहीं था, कुछ ही समय में परीक्षित महाराज जी को जाना है, मृत्यु है, ये माँ जानती है, फिर भी माँ क्या कह रही है? कथा सुनाओ बैठ के हमको। ऐसे माँ होना चाहिए। ऐसे माँ नहीं होना चाहिए कि आए और रोना धोना चालू होगी। इसीलिए किसी का अगर मृत्यु हो रहा हो, अगर कोई भक्त हो, कम से कम परिवार के सदस्य उसके आसपास नहीं आना चाहिए मृत्यु के समय। वो दूर रहना चाहिए, भक्तों को पास में भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार के सदस्यों को देखेंगे तो आसक्त होकर मरेंगे। उससे अच्छा है कि वैष्णव आए, हरि कीर्तन हो, तो भगवान के चिंतन में शरीर छोड़ेंगे। वहाँ जाके रोना धोना नहीं करना चाहिए, वो फिर वो भी आसक्त हो जाएगा, फिर वो जल्दी उसका मुक्ति नहीं होता है। इस पास में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ ऐसे माँ हैं, क्या सौभाग्य, देखो संतान, पुत्र भी अद्भुत है और माँ भी अद्भुत है। और यही माँ की वजह से तो ठाकुर जी के दर्शन हुआ था गर्भ में। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। में कल ही श्लोक उच्चारण किया था, आप लोग भी उच्चारण किए थे। और ये उत्तरा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे महायोगी, आप मेरे गर्भ के शिशु को रक्षा करिए। तो भगवान दर्शन दिए थे परीक्षित को गर्भ के अंदर जाकर। तो वो माँ जो परम वैष्णवी है, भगवान कृष्ण की भक्त है, पुत्र भी परम वैष्णव है, और दोनों का मिलन और संवाद क्या है? माँ बच्चे के मृत्यु के निकट आ रहा है और पूछ क्या रहे हैं कि बेटा क्या क्या सुना, थोड़ा मुझे भी बता दो, इच्छा देखो, लालसा देखो। और यहाँ तो बच्चे मंदिर में आते हैं तो माता पिता डर जाते हैं, अरे बेटा आजकल इस्कॉन में जा रहा है, कथा सुन रहा है, तिलक लगा रहा है, जप कर रहा है, ये बिगड़ गया हमारा बेटा। टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, घूम रहा है, पाप कर रहा है, बाहर खा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मंदिर आ गया तो मेरा बेटा बिगड़ गया, अब ये बिगड़ गया। अब देखो ये बच्चे, गौरी रोज सुबह मंगल आरती आती है, 5:30 मंगल आरती, फिर हरिनाम जप करती है बैठकर। पैसेंस देखो, 1 घंटा तक बैठ के जप कर रही थी आज सुबह। और जप करने के बाद संकीर्तन, संकीर्तन के बाद गुरु पूजा, गुरु पूजा के बाद बैठकर भागवतम सामने बैठ के सुनी पूरा 9:30 बजे तक, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम। जो साधु संत घर छोड़कर जो काम करते हैं वो घर पर रहकर वो काम करते हैं। ऐसे होना चाहिए, भक्ति सिखाना चाहिए। माता पिता को एक ही टेंशन होना चाहिए, बच्चा भक्त नहीं बन पाया।
हाँ, भक्ति करो। भौतिक चीज़ें धन कमाना ये तो समय के अनुसार वो कर देता है, उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं। जब उसका आवश्यकता है वो पढ़ाई करके अपने आप धन कमा लेगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमको भक्ति सिखाना चाहिए। बचपन से ही प्रणाम करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, इन सब में लगाना चाहिए। और परीक्षित महाराज देखिए, माँ आके कहती है, हे पुत्र कथा बताओ, मुझे सुनना है। आपने अमृत पी लिया, कथा रूपी अमृत हमको भी पिलाओ। तो परीक्षित महाराज प्रसन्न होकर माँ को भागवत कथा सुनाते हैं। बड़ा अद्भुत है। वो भागवत कथा के वर्णन तो इस बार यहाँ नहीं करेंगे, समय मिला तो कोई उदाहरण वहाँ से जरूर ले लेंगे। पर अब दूसरा भागवत कथा हुआ था जहाँ परीक्षित महाराज उत्तरा को कथा करते और उसके बाद धाम में चले जाते। ऐसे परिवार होना चाहिए, भक्त परिवार, जहाँ सब लोग भक्त है, सब वैष्णव है। ऐसे कई परिवार है जो पूरे परिवार के साथ भक्ति करते हैं। तो इसलिए भक्ति करके हमारे चित्त को कृष्ण में लगाना है और भगवान कृष्ण के अनेक दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन करते 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 हमारा जो आश्रय है वो कौन होना चाहिए? भगवान कृष्ण होना चाहिए, निर्भर भगवान को होना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि कभी भी हमारे योग्यताओं को ध्यान नहीं देते। क्या भगवान जाति देखकर प्रेम करते हैं कि उच्च कुल में जन्म लिया इसको मैं, ये मेरा भक्त बन सकता है? ऐसा कोई नियम है? कोई ब्राह्मण कुल से है या राजकुल राजवंश से है ना, ऐसा कुछ वंश देखते हैं? क्या भगवान योग्यता में शिक्षा देखते हैं? ये बहुत पढ़ा लिखा इसलिए मेरा भक्त बन जाएगा, ये तो अनपढ़ है ये क्या भक्त बनेगा? ये भी नहीं देखते। क्या भगवान सुंदरता देखते हैं? हाँ ये बहुत सुंदर है, ये मेरा भक्त बने तो अच्छा लगेगा, तिलक लगा के हाँ अच्छा भक्त लगेगा। ये तो अच्छा नहीं दिखता, ये क्या भक्त बनेगा? ऐसा देखते हैं ठाकुर जी? क्या ठाकुर जी शारीरिक बल देखते हैं? नहीं। कोई कमज़ोर है, उठ नहीं पा रहा है, व्हील चेयर में, कोई भी क्यों ना हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो, कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई सन्यासी हो, कोई वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, गृहस्थ हो कि घर पे रह रहा हो या घर छोड़कर सन्यास ले लिया हो, किसी भी अवस्था में हम क्यों ना हो, हमारे भौतिक अवस्था के प्रति भगवान का ध्यान कभी नहीं जाता। हमारे अयोग्यताओं के प्रति भगवान की ध्यान कभी नहीं जाता। हम पशु योनि में भी चले गए तो भी भगवान हमको प्रेम करते हैं। और आप कहेंगे ठीक है, कुल और जाति कोई भी क्यों ना हो, हम तो पापी है, बहुत पाप किए, इतना हमने मांसाहार किया, इतना शराब पिया, इतना जुआ खेला, इतना बेविचार किया, तो हमको तो भगवान स्वीकार कर ही नहीं सकते। और हम अगर कह दे कथा में भक्ति करो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो कई लोग को सोचते हैं भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, इतना हमने पाप किया है और भक्ति से नष्ट हो जाएगा, हरे कृष्णा बोलने से पाप नष्ट हो जाएगा। तो आप बताइए भगवान की भक्ति में ज़्यादा शक्ति है कि हमारे पाप में ज़्यादा शक्ति है? भगवान की भक्ति ये आग के समान है, हमारे पाप रुई के पहाड़ के समान है। बहुत पाप किया हमने, रुई के पहाड़ होता है, बहुत बड़ा रुई के पहाड़ बना दो, मेरू पर्वत के समान, लाखों किलोमीटर का पहाड़ बना दो, पाप का। भगवान के भक्ति एक चिंगारी के समान है। माचिस की तिल्ली अब जलाओ, कितना आग होता है, थोड़ा सा, उतना काफ़ी है हमारे पूरे के पूरे पाप के रुई के पहाड़ को क्या करने के लिए? ध्वंस करने के लिए। सही बात है कि नहीं? ये विश्वास होना चाहिए। अगर हम भगवान नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, हमारे सारे कर्म जल जाएंगे। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, हमारे सारे कर्म निर्दहति जल जाता है। क्या करने से जल जाता है? भक्ति। केवल भक्ति से ही कर्मों को काटा जा सकता है, भक्ति के बिना कोई रास्ता नहीं कर्मों को काटने के लिए। नहीं तो ये कर्म इतना जटिल है, हमने इतना पाप किया है कि हमको वापस करोड़ों जन्म भी ले लें तो भी उसका परिणाम भुगतने के लिए कम पड़ेगा, इतने पाप किए और कर भी रहे, ऐसा नहीं बंद कर दिए, कर रहे हैं कि नहीं? पाप मन से पाप करते हैं, शरीर से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं, पाप ही पाप करते, पुण्य का तो लेस मात्र कोई गिनती ही नहीं, ना ही का पुण्य लेस, पुण्य का लेस मात्र भी हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। इसलिए ऐसे पापमय जीवन में एक ही है, क्या बोलते हैं उसको, आशा भरोसा एक ही है, वो क्या है?
शुद्ध भक्ति, भगवान में मन लगा दीजिए, जहाँ है जैसे है वहीं मन लगा दीजिए, तब उद्धार हो जाएगा। बोले कोई उदाहरण बताइए जो पापी व्यक्ति है पर भक्ति करके वो पार हो गया। बोले उदाहरण तो शास्त्र में भरे हुए, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया केवल भगवान में मन लगा के। जीवन भर पाप किए, अंत में याद आ गया भगवान की भक्ति करना चाहिए, जिस दिन याद आया भक्ति की और भगवान के धाम में चले गए। कई कहानी। जगाए मदाए रूपी दो ब्राह्मण हैं, 500 साल पहले आए थे, इतने पाप किए, इतना पाप किए, कहते हैं कि ऐसे महापापी पहले कभी नहीं हुए, ऐसे कहा जाता है। इतने खतरनाक पापी थे, सारे पाप करते थे और जानबूझकर करते थे, शास्त्र पढ़ पढ़ कर उसमें सीखते थे क्या पाप करना है। ओ हिरण्यकशिपु शराब पीता था, चलो किताब बंद करो हम भी पिएंगे सर। ये रावण सबको अपहरण करता था, चलो हम भी करेंगे। शास्त्र से सीखते थे, शास्त्रज्ञ थे, ऐसा नहीं मूर्ख थे। ऐसे पापी थे, महाप्रभु उनको हरे कृष्ण कीर्तन करा के उनको मुक्त करा दिए। भक्ति किए, सारे पाप भगवान ले लिए। इसलिए हमारे स्थिति और दशा को देख के भगवान हमको प्रेम नहीं करते हैं। बोले और कोई उदाहरण है जो हमारे दशा को, स्थिति को देखकर भगवान प्रेम नहीं करते हैं? इसका कोई प्रमाण है शास्त्र में? और शास्त्र में तो प्रमाण भरे हुए, कितने प्रमाण चाहिए? किसी को भी भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सबरी माता, सबरी माता का कुल क्या था? वो तो सबरी थी। अब सबरी माता, उन्होंने प्रभु रामचंद्र, उनके जो गुरु जी थे मातंग ऋषि, उन्होंने क्या कह दिए थे कि आप यहीं भजन करो, ठाकुर जी आपके द्वार में आएंगे। गुरु जी बोल दिए तो भगवान तो आएंगे ही। तो प्रतिदिन क्या करते थे? बेर इत्यादि फल इकट्ठा करते थे, पूरे घर के सामने आंगन साफ करते थे, फूलों से सजाते थे और सजाकर भगवान के नाम जप करते करते प्रतीक्षा में रहते थे। क्या प्रतीक्षा करते थे? मेरे प्रभु राम आज यहाँ पर आएंगे। प्रतिदिन, एक दिन दो दिन नहीं, प्रतिदिन। अब सोचिए आपके घर में कोई कह दे कि हम आएंगे, जैसे मैं अगर कह दूंगा किसके घर पे, आपके घर में आज आएंगे, हम कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, और आपने तैयारी कर लिया, फूलों से सजा दिए, नहीं आए, 15-20 प्रकार के व्यंजन बना दिए, आए ही नहीं, तो दुखी हो जाएंगे। अगले दिन बोले आज तो जरूर आएंगे, आज थोड़ा कोहरा कम है, आज आ जाएंगे। अगले दिन भी नहीं आए तो कितने आइटम बनाएंगे? 10 आइटम बनाएंगे, 20 का कोई जरूरत नहीं, कोई भरोसा नहीं आएंगे कि नहीं। तीसरा दिन बोलेंगे आज तो जरूर आ रहे हैं, तो फिर आप केवल दाल रोटी बना के रखेंगे आओ प्रभु आओ, आप आने के बाद सोचेंगे। और चौथा दिन भी बोलेंगे, 5वें दिन तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये तो बोलते आएंगे नहीं। संसार में विश्वास जल्दी टूट जाता है, 1-2 दिन में गायब हो जाता है विश्वास। पर यहाँ गुरु जी ने बोल दिया है भगवान आएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा में थे कब ठाकुर जी आएंगे। और प्रतिदिन क्या करते थे वो? प्रतिदिन वो फल इकट्ठा करके बैठकर भगवान के नामों का जप करते, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। और भगवान राम आते हैं कब? कितने दिन बाद? वो जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई तब आते हैं प्रभु रामचंद्र, राम लक्ष्मण आते हैं। उनके मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि मेरे गुरु जी कहीं झूठ तो नहीं बोल दिए, ये विचार कभी नहीं आया। नहीं, गुरु बोले हैं तो निश्चित रूप से आएंगे, और कब आएंगे वो भगवान की इच्छा है। और जिस दिन प्रभु रामचंद्र आए लक्ष्मण जी के साथ, बिल्कुल व्याकुल होकर, प्रसन्न होकर बेर खिलाते थे, पर पहले चख कर फिर खिलाते थे, खाइए, खट्टा तो नहीं है, मीठा मीठा देना है। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये बूढ़ी झूठा खिला रही है। लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। भगवान राम के प्रति कुछ हुआ तो लक्ष्मण सहन नहीं कर सकते थे। हम लोग ऐसे ही होना चाहिए, जब भगवान और भक्त के बारे में आया तो बहुत क्रोध करना चाहिए। अब सोचिए मंदिर है, यहाँ कोई अगर चोरी करने आए तो क्रोध करना चाहिए कि नहीं? यहाँ कोई तोड़ फोड़ करने आए तो लड़ना चाहिए, मर जाओ तो चलेगा, लड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कुछ होता है तो लड़ लेते हैं, मंदिर और भक्तों के प्रति कुछ होता है तो, साधु संतों कुछ होता है साइलेंट रहते, गौ माता के प्रति अन्याय होता है साइलेंट रहते। ये दुर्दशा है हम लोग का, और सब के सब नरक में जाएंगे ऐसे लोग। प्रभुपाद जी बात कहते हैं, बोलते हैं नहीं, ऐसे जो करते उसका पतन हो जाएगा। भक्त भी है, अगर वो मंदिर बचाने के लिए नहीं लड़ा, मूर्ति बचाने नहीं लड़ा, भक्तों के बचाने नहीं लड़ा, वो उसका पतन हो जाएगा भक्ति से। ये प्रभुपाद जी कहते हैं बात को, शास्त्रों में लिखा, कई घटनाएं, कई ऐसे घटनाएं कि भगवान के लिए क्रोध करना ही चाहिए, नहीं तो खुद आत्महत्या करके मर जाओ अगर आप नहीं कर सकते क्रोध।
किसके लिए लड़ना चाहिए? भगवान के लिए लड़ना चाहिए। आज भारत में ये दुर्दशा क्यों है? इतने सारे विधर्मी लोग जो है इतना ज़्यादा फैल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गो हत्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार है कि हम लोग सब शांति से अपने खाने पीने में हम लोग व्यस्त रहते हैं और खाओ और सो जाओ, हम लोग को कोई चिंता नहीं है। यही समस्या है। आज यहाँ मंदिर में क्या प्रतिदिन सुबह इतने लोग आते हैं? आपके यहाँ इतना सुंदर मंदिर है, रोज़ क्यों नहीं आते? यहाँ तो गिने चुने माताएं आते हैं, जल चढ़ाते हैं, यहाँ पर प्रणाम करते हैं, कुछ गाते रहते हैं कीर्तन। ये मंदिर क्यों बना है? आप लोग के लिए तो बना है, दौड़ के आना चाहिए सुबह सबको। आप दूसरी जगह जाओ, शुक्रवार हो जाए, नमाज पढ़ने के टाइम पे मस्जिद में फुल होते हैं कि नहीं? सब लोग नियम है, सब साथ में करें। मस्जिद नहीं तो रोड पे बैठ के करेंगे, यूनिटी देखो। पर हम लोग का यूनिटी क्या है? बिल्कुल डाइवर्टेड है, कोई लेना देना नहीं। मंदिर, इस मंदिर के आसपास रहने वाले सब लोगों को डेली सुबह आना चाहिए कि ठाकुर जी हैं तो प्रणाम करने तो जाएं, कम से कम। समय नहीं है ना, प्रणाम करने तो आओ, कीर्तन करने तो आओ। ये कंस्ट्रक्शन क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि यहाँ भक्त आए भजन करें, नहीं तो केवल ठाकुर जी को ही बिठाना होता तो इतना ही काफ़ी हो जाता, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। ये क्यों ये हॉल बनाया गया है? यहाँ आकर आप लोग भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, कथा सुनो, इसलिए तो है। और क्या कारण है इसका? कोई और कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं। इसलिए लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे, धर्म की रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए नहीं लड़ेंगे, लक्ष्मण जी की तरह स्वभाव नहीं रखेंगे, तो हमारा दुर्दशा और धीरे धीरे और खराब होते जाएगा, बढ़ेगा ही। इसीलिए बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए हम लोग को, बिल्कुल अलर्ट। गौ माता के बारे में, अगर सड़क में कोई गौ माता दिख गई तो कौन घर से छोड़ दिया है गाय रास्ते में थैली खाने के लिए, उसको जाके उसको समझाना चाहिए। नहीं सुना तो उसको पीटना भी चाहिए कि गौ माता रखता है, दूध दो देता है और दिन में गौ माता को छोड़ देता है पेपर खाने के लिए, तो क्यों गाय रखे हो? सब भैंस रखते हो केवल दूध बेच के पैसा कमाने के लिए, और गाय माता सड़क में पेपर खाने के लिए। जब गौ माता घर के सामने आकर रोटी आप लोग देते हैं, ऐसा लगता है हम मेहरबानी करते हैं। गौ माता को हमको प्रेम करके आदर पूर्वक पूजा करना चाहिए। गो पूजा होता है, गो नवरात्रि होता है। प्रभु जी थोड़ा बाद में बांटते हैं, थोड़ा कथा में लोगों का ध्यान आपके ऊपर बिठा दीजिए, कथा के बाद फिर बांटेंगे ना, अभी थोड़ा 5 मिनट और रुक जाइए। गो नवरात्रि होता है, गो पूजा होता है, गो माता को इतना श्रेष्ठ सम्मान और स्थान दिया गया है। ऐसे गो माता की दुर्दशा है, घर के सामने आई और रोटी दे दिए। मैं अभी हम गंगापुर में कीर्तन कर रहे थे, कई घरों के सामने गौ माता को देख के इतना दुख हुआ। ये जैसे भिखारी लोग आते घर के सामने भीख मांगने के लिए, ऐसे गौ माता को आदत बना के रखें। आप आओगे तो रोटी देंगे, आप खुद जाके चारा नहीं डाल सकते जो गौ माता का आपके गेट पे आना पड़ रहा है। ये दुर्दशा भारत में, ये तो देखा नहीं जाता। इसलिए जैसे मंदिर बनाते हैं सब लोग मिलके, वैसे गौशालाएं भी खोलनी चाहिए सब लोग मिलके। जब तक भूमि में गोमाता विचरण करते रहेंगे तब तक ही साधु संत आपको दिखेंगे। गौ माता नहीं तो गोवर्धन भी नहीं, गंगा भी नहीं और भक्त भी नहीं, सब गायब हो जाएंगे। इसलिए गो रक्षा ये हम सबकी कर्तव्य है, सबको गो रक्षा करनी चाहिए। हाँ, गौ माता के लिए अलग से एक स्थान होना चाहिए निर्धारित, और वहाँ उनकी सेवा पूजा होना चाहिए, गोचारा भूमि होना चाहिए। गौ रक्षा कितना हो सके, पर हम लोग गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं लेते। गाय का दूध चाहिए पर गाय नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए पर विष्णु नहीं चाहिए, रावण बुद्धि है। सीता चाहिए पर राम नहीं चाहिए, ये रावण की बुद्धि है। केवल दूध दे दो हमको, देसी गाय की दूध होना चाहिए, घी होना चाहिए, पर गाय नहीं चाहिए, गाय को छोड़ दो, वो तो पेपर खाता रहेगा। मैं तो एक भक्त से चर्चा कर रहा था, ऐसे गौशाला खोलना चाहिए जितने गाय सड़क में सबको वहाँ ले लेना चाहिए। बड़ी गौशाला होना चाहिए, वहाँ खूब गौसेवा करना चाहिए। जो कहेगा ये हमारा गाय है उसको वहीं पीटना चाहिए। तुम्हारा गाय तो सड़क में क्यों घूम रहा था, पेपर क्यों खा रहा था, थैली क्यों खा रहा था, प्लास्टिक छोड़ कैसे दिया तुमने? ऐसे ऐसे होना चाहिए, तभी होगा। इसलिए गौ माता के लिए और भगवान के लिए, मंदिर के लिए लड़ना सीखना चाहिए, लड़ना चाहिए। क्यों मंदिर कोई तोड़ देगा? कई मंदिर है, नहीं तोड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। और मंदिर है तो आसपास के सब लोग को रेगुलर आना चाहिए, सुबह शाम आके प्रणाम करके जाइए, सुबह शाम आके कीर्तन करिए, प्रणाम करिए। ये जो मेहनत करके बनाए हैं लोग, इतना खर्चा किए हैं, किसके लिए किए? ताकि भगवान के सामने भक्त बैठकर हरि कीर्तन कथा कर पाए, इसीलिए तो है। आप लोग के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। हम तो साधु संत विचरण करते रहते हैं, एक जगह रहने की आदत नहीं है, ये तो अनेकों जगह जाना है। हम लोग अभी कथा हिंडौन में 10 तारीख से 16 तारीख तक,
फिर आगे ऐसे ही बरवाड़ा में करेंगे, फिर उसके बाद मलाना डूंगर करेंगे, फिर उनियारा में बात करके आगे कथा। तो हमारा हमारा काम है थी घूमते घूमते अलग अलग शहरों में कथा करें, करौली में करने वाले। तो इसलिए ये मंदिर किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि आप लोग आओ यहाँ कीर्तन करो, तो बनाने वाले कितने खुश हो जाएंगे। देखो हमने मेहनत किया, आज इतने लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी की स्वभाव सही स्वभाव है, प्रभु रामचंद्र के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हनुमान जी के स्वभाव देखो, हनुमान जी बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत सुशील शांत स्वभाव के हैं, पर जब प्रभु रामचंद्र की सेवा की बात आई तो उनके उग्र स्वरूप देखो, ऐसे क्रोध करते हैं कि हनुमान जी अकेले पूरे रावण की सेना को मारने की क्षमता रखते हैं। वो तो भगवान सबको सेवा दिए, मौका दिए सबको, पर हनुमान जी अकेले काफ़ी है सबको मारने के लिए। हाँ, इतने बलशाली थे। भगवान के लिए क्रोध करना, इतना गर्जना करते थे, उनके गर्जना से तो आधे लोग मर जाते थे। तो युद्ध सुनो आप, आश्चर्य हो जाओगे, राम रावण की युद्ध अगर सुनेंगे, बहुत जोरदार युद्ध हुआ। इसलिए लक्ष्मण जी सही स्वभाव के थे, उनका विचार सही है। जब वो दशरथ महाराज ये अब कह, वो तो नहीं कह रहे थे, कई कई कह दी, दशरथ महाराज चुपचाप सर नीचे करके बैठे और क्या कह दिए कि राम जी आपको वनवास करना है। राम को कह, राम आपको वनवास जाना है। दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं रहे, सर नीचे करके बैठे। तो लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया, बोला अभी तलवार लेके इस बूढ़े का सर काट देता हूँ। कौन कह रहे हैं? राम जी बोले हमारे पिताजी ऐसे बात मत करो, मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा में रहते ही है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये बूढ़ा अपने पत्नी की बात में आके ऐसे निर्णय लेता है, पत्नी की बातों में आ गया ये। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, देखने के लिए वो अनैतिक लग रहा है, पर भाव क्या है? प्रभु रामचंद्र के प्रति अगर कोई कुछ करे, वो मेरे पिताजी भी क्यों ना हो, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। भाव देखो। और प्रभु रामचंद्र के साथ वनवास में जब जाते हैं, 14 साल तक कुछ नहीं खाते, 14 साल तक सोते भी नहीं, नहीं खाते, नहीं सोते। तो बाद में अयोध्या लौटने के बाद जब पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, मैंने सुना तुम 14 साल खाए ही नहीं, मैं तो फल देता था तुमको खाने के लिए। बोलते प्रभु आप फल देते थे, पर क्या कह कर देते थे? ये लो लक्ष्मण, कभी आपने नहीं कहा खाओ लक्ष्मण, हमने खाया ही नहीं। 14 साल तक भगवान कभी नहीं बोले कि खाओ, वो खा ली, जो बच गया ये लो लक्ष्मण, ठीक है दे दो, आप खाओ। एक बार भी बोलते तो हम आज्ञा पालन करते। 14 साल तक सोए भी नहीं। तो 14 साल तक क्यों नहीं सोए? बोले प्रभु जिस भूमि पे आप सो रहे हैं उसी समस्कंद में भी सो जाऊं, आप मेरे मालिक है, प्रभु है। बोलते नीचे सो जाता, खड्डा खोद के सो जाता, कहीं और सो जाता। बोलते हैं भगवान मैं दास सेवक के रूप में आया हूँ और आपकी रक्षा के लिए, और हमारे मालिक सो रहे और हम दास भी सो जाएं तो क्या सेवक बनेंगे हम? ऐसे लक्ष्मण की विचारधारा है। इसलिए लक्ष्मण अगर यहाँ सबरी माता के ऊपर क्रोध कर भी रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे स्वभाव होना चाहिए भक्तों का। भले ही सबरी माता वैष्णवी है और उनके भाव अच्छा है राम जी के प्रति, और राम जी स्वीकार भी कर रहे हैं, पर देखने वाले वैष्णव की ऐसे विचार होना चाहिए। जैसे आप किसी के घर में हम लोग जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी कोई भक्त जाते हैं, तो वो लोग कहीं अपने छोटे ग्लास में पानी ले आते हैं, जो रेगुलर पीते उसमें पानी ले आए। तो मेरे साथ जैसे देशराज को वगैरह रहते हैं, तो तुरंत मना करते, नहीं नहीं रुको रुको, दूसरा नया ग्लास है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास बोतल है ही, वो पी लेंगे। तुरंत रोकते हैं। वो प्रेम से ही दे रहे हैं, बड़े भाव से दे रहे हैं, उनका प्रेम ही स्वीकार किया जाता है। पर क्योंकि उनको नियम पता नहीं है, इसलिए साथ में रहने वाला उनको नियम भी बताता है कि ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए आपको। दोनों के भाव सही है। तो सबरी जी बड़े प्रेम से बेर खिला रहे हैं और लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, पर राम जी बोले रुको रुको रुको, यहाँ बेर नहीं, झूठा नहीं, प्रेम खा रहा हूँ मैं। लक्ष्मण जी चुपचाप रह गया। क्या करेंगे? प्रभु राम जी का आदेश है। और जब अयोध्या वापस जाते हैं तो कंप्लेन करते हैं, किनको? कौशल्या माता को, कि माता जी ये राम जी सबरी के हाथ से झूठा बेर खाए तो देखा नहीं गया मेरा। तो कौशल्या माता बोले हैं सबरी की झूठा खाए? बोलते राम सबरी की झूठा खाए आपने? तो राम जी बोले अब धर्म संकट हो गया। हाँ बोले, ना बोले, क्या बोले? तो बोले कि मैया क्या करूं, उनको प्रेम से खिलाते हुए देखा तो मुझे वो नहीं दिख रहे थे, मुझे आप दिख रहे थे। इसलिए आप अगर दिख गए तो मैं कैसे ना खाऊं। अब मैया भी भाव में आ गई, सही है मुझे याद कर रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान है, ऐसे प्रभु है, इतने था। इसलिए सबरी की जाति नहीं देखा उन्होंने,
सबरी की योग्यता नहीं देखा, सबरी की आयु नहीं देखे। और जो गिद्ध, कौन? जटायु। जटायु कोई मनुष्य भी नहीं था, फिर भी जटायु जब भगवान राम की सेवा की, सीता माता को बचाने के प्रयास किए, और उनके मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार स्वयं भगवान करते हैं। किए कि नहीं अंतिम संस्कार? भगवान अपने पिता दशरथ महाराज जी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, और वो जटायु का अंतिम संस्कार किए। ये स्वीकार किए मेरे पिताजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने रक्षा करने का काम किया। माता पिता तो रक्षा करते हैं, इसलिए उन्होंने उनके प्रेम और सेवा को उन्होंने आदर किया। भगवान हमारे द्वारा किए कि हर एक सेवा को आदर करते हैं। हम है कृतज्ञ हैं, भगवान की कृपा को भूल जाते हैं। भगवान कृतज्ञ नहीं है, भगवान भक्तों की तरह किए कि हर एक बात को, हर एक कार्य को याद रखते कि इसने मेरे लिए किया, बहुत याद रखते हैं। तो ऐसे भगवान है। बोलते पक्षी भी हो कोई बात नहीं, सबरी भी हो कोई बात नहीं, सबको हम प्रेम करेंगे। गजेंद्र जैसे हाथी, हाथी तो तामसिक माना जाता है, तमोगुणी माना जाता है। ऐसे हाथी को भी जब मगरमच्छ पकड़ लिया था, तो भगवान को जैसे पुकारते हैं, हे भगवान बचाओ, तो भगवान दौड़ कर आते। और भगवान दौड़ दौड़ कर आते, इतना तेजी से आते गरुड़ जी में बैठकर, और आकर सुदर्शन से मगरमच्छ को मार देते हैं, और गजेंद्र के सूंड को अपने कंधे में पकड़कर खुद उठा के लाते बाहर। क्यों? क्योंकि गजेंद्र थक गया था, हजारों सालों से युद्ध करके थक गया था। भगवान खुद बचा के लाते। तो गजेंद्र मनुष्य नहीं है, गजेंद्र को फिर भी बचाए क्योंकि वो भगवान को पुकारा था। और गिद्ध जो है जटायु, वो भी मनुष्य नहीं है, फिर भी उसको स्वीकार की। भगवान को कौन से योनि में है वो नहीं देखते हैं। पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, भगवान की भक्ति करें तो भगवान कभी नहीं भूलते हैं। अन्य देवता तो भूल जाते हैं। इस जन्म में आप एक देवता का पूजा किए, अगले जन्म में पता चला किसी और का पूजा कर रहे, और पता चला उसके अगले जन्म में कहीं पाकिस्तान में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, शरीर तो कोई भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसलिए सांसारिक धर्म जो है बदलता रहता है। भगवत भजन करेंगे, हरि भजन करेंगे, तो आप जन्म जन्म तक भगवान के सानिध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद भक्त थे, प्रहलाद तो भगवान के विचारों में इतने मग्न थे कि हिरण्यकशिपु कितना दुख देने के प्रयास कर रहा है, उनको चिंता बिल्कुल नहीं। मेरे भगवान है ना, मुझे क्या चिंता है। हाँ प्रहलाद आग में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। प्रहलाद तुम पहाड़ से फेंक दिया जाएगा, बोला फेंक दो। आज ही कौन किन से चर्चा कर रहे थे हम, हाँ हमारे एक प्रभु से आज चर्चा कर रहे थे दिन में। चर्चा ये कर रहे थे हम कि मृत्यु के प्रति हमारा, मृत्यु के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मृत्यु भी एक प्रलय है। संसार का अलग अलग प्रलय होता है ना, वो प्रलय में पहला प्रलय कौन सा है? मृत्यु है। ये भी हर एक के जीवन में प्रलय आता है। इसलिए मृत्यु अगर हो रही है, आत्मा शरीर से निकल रहा है, तो बिना भगवत इच्छा से नहीं निकल सकता। ऐसे ही निकल गया आत्मा, भगवान को पता नहीं, और ऐसे भटक रहा है, ये नहीं हो सकता। उसको लेने के लिए कोई ना कोई आएगा, या तो विष्णुदूत आएंगे या तो यमदूत आएंगे, और उस आत्मा को कहीं ना कहीं कर्मों के अनुसार सही शरीर भी मिलेगा। अगर आत्महत्या कर लिया, ज़्यादा पापी है, प्रेत योनि देना है, तो उसको प्रेत योनि मिलेगा। उसको नरक में लेके जाना है तो लेने वाले आ जाएंगे, स्वर्ग में लेना है तो लेने वाले। हर जगह बिना भगवत इच्छा से उस आत्मा यहाँ खाली नहीं घूम सकता। यानी मृत्यु भी किसकी इच्छा से होता है? भगवत इच्छा से होता है। तो जब भगवान ही मृत्यु की इंचार्ज है, तो हम क्यों डरे? कोई डरने की बात है? कोई डरने की बात है? भगवान है ना, वो अगर वो सोच लिए कि इसको अभी मारना है, तो हम क्यों टेंशन ले? भगवान आपका दिया हुआ शरीर है, आप मारना चाहिए, बढ़िया है। मैं कौन हूँ बीच में अब रोकने के लिए? कोई चिंता नहीं। आप अब दिए भी थे, आप ही गिफ्ट में लेकर भी जाओ। और ऐसे भी आप खाली कहाँ रखोगे? दूसरा शरीर तो दोगे, ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते आप। तो क्यों चिंता है मृत्यु की? और भगवान के इच्छा से, अगर भगवान चाहते कि हम बच जाए, तो क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे बिना भगवत इच्छा के? इसलिए भगवान आप इंचार्ज है, आपके शरण में आ गए, हमको कोई डर नहीं। अब सोचो कि अगर सोचिए इस मंदिर में कथा में आने के लिए हम कूपन सिस्टम रख दिए, जो कूपन लेकर आएगा वही अंदर आ सकता है, ऐसे नियम अगर रख दिए। अगर कोई मुझे जानता हो, अच्छे से सेवा करता हो, वो उसके पास कूपन खो गया या नहीं है, वो डरेगा अंदर आने के लिए? अरे क्यों डरना है, प्रभु जी है ना, कूपन जरूरत नहीं है।
बाहर से बस ऐसे ऐसे कर देंगे, प्रभु जी, मैं बोला ठीक है उसको छोड़ दो, सही है कि नहीं? जब भगवान के ही भक्त बन गए, ठाकुर जी है हमारे, तो हमको यमदूतों की क्या डर है, यमराज जी की क्या डर है, मृत्यु का क्या भय है? मृत्यु के सर पे पैर रखकर वैकुंठ के विमान में बैठेंगे ध्रुव महाराज जी की तरह। तो किस चीज की भय है? भयभीत नहीं होना चाहिए। और ध्रुव महाराज जी के प्रसंग में ध्रुव महाराज बोलते हैं, थोड़ा रुक जाइए, मेरे माँ से मिल के आ जाता। बोले माँ, वो देखो आगे एक फ्लाइट जा रहा है, उस फ्लाइट में माँ बैठे हैं वो वैकुंठ जा रहे, पहले आपके पहले जा रहे हो। यानी आप भक्ति करो तो सब परिवार के साथ वैकुंठ जा सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो भक्तों की भौतिक स्थिति को देखे बिना प्रेम करते हैं, हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे सेवा को भी वो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ऐसे भगवान के चरण छोड़कर कहाँ जाएं? कोई और रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। ना अन्यम नान्यम त्वदभयम पश्ये, उत्तरा माता गाते हैं, ना अन्यम, अन्य कोई आश्रय मेरा नहीं, एक ही आश्रय है। कौन सी आश्रय? भगवान की आश्रय। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस् पूज्यश्च नित्यदा। एकेन मनसा, एक मन से भगवान के चरण पकड़ लेना चाहिए। उनके चरण पकड़ लिए तो भव सागर से पार होना आसान है। कैसे पता चलेगा चरण पकड़े कि नहीं? वो नाम जप करके पता चलेगा। नाम जप करना है, कथा सुनना है, ये दो काम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण कीर्तन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, नित्य कथा सुनना चाहिए, नित्य नाम जप करना चाहिए, किसी भी अवस्था में नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कहेंगे हमारे घर में किसी का मृत्यु हो गया, नाम जप बंद कर दें? बंद करना चाहिए नाम जप? आपको सोचिए माला दिया गया है, हाँ, और माला तुलसी माला भले ही हो, दीक्षा हो गया आपका, तुलसी माला है, और आपके घर में किसी का मृत्यु हो गया, तो नाम जप करना है या छोड़ देना है? 12 दिन तक नाम जप करना चाहिए, कभी नहीं छोड़ सकते आप। हाँ, जिस दिन मृत्यु हो उसी दिन भी करना चाहिए। आप अपना निर्धारित मालाओं को जप करना ही चाहिए। और करेंगे, घर में किसी का जन्म हो गया तो भी माला करिए। माताएं जब रसोई में नहीं जाते हैं अशुद्ध अवस्था में, तब क्या करना चाहिए? तब भी उसी माला से माला करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि माला से दूर रहना है। आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, माला भी जप कर सकते हैं। ये मन में बिठाइए, भागवत विधि के लिए सांसारिक नियम कभी लागू ही नहीं होता। सांसारिक का जो नियम है संसार का, शुद्ध अशुद्ध, ये नाम जप और भागवत विधि में कभी लागू नहीं होता। आप पंचरात्रिक विधि है तो लागू हो जाएगा। आप बोलेंगे मूर्ति पूजा करना है, यहाँ जल चढ़ाने आना है, दीपक जलाने आना है, तो वहाँ वो नियम लागू हो जाएगा, वो नहीं कर सकते आप। पर आप नाम जप, कथा श्रवण और भागवत पढ़ना हो, इसके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए भागवत विधि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सरल है, और ये हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति के लिए लागू हो जाता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, अब स्नान करते बीमार पड़ जाएगा, ऐसे दशा में आ गया, अभी सर्दी इतना भयंकर है तो स्नान नहीं कर पाया, क्या उसको नाम जप नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ। और कोई दिन भर इतने काम में व्यस्त रहा कि उसको रात को 10 बजे याद आया कि मैं आज माला नहीं किया, और बेड में बैठा है, अब कंबल ओढ़ के बैठा है, अब सोने की टाइम पे उसको याद आया कि माला कर लेना चाहिए, तो उसको माला करना चाहिए या सो जाना चाहिए? माला कर लो, बेड में बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चल चल के कर लो, बैठ कर लो, आप दौड़ सकते हो तो दौड़ के भी करो, और कर सकते हो तो जैसे करना है वैसे करिए। अब हिरण्यकश्यप की तरह एक पैर में खड़े होकर भी नाम जप कर सकते हैं। आप चाहो तो तालाब में जाकर, नदी में जाकर, यहाँ तक खड़े होकर सर्दी में, तब भी नाम जप कर सकते हो। गर्मी में चारों ओर आग जला के बीच में बैठकर भी कर सकते हो। जैसे मन करे वैसे करिए, पर नाम जप करना जरूरी है, और ध्यान से उसको सुनना भी जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है। नाम जब मन में नहीं होता है, मन वाले नाम जप वाले धोखा देते हैं अपने आप को। मन में राम राम, मन में 1 मिनट में इतने विचार आते हैं, उसमें अब राम नाम की कोई स्थान है मन में? ये सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि मन में राम राम करते हैं, नहीं करते राम नाम। मंत्र जिह्वा पे आना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते रहना चाहिए। उतना जोर से बोले जितने में आप सुन सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे करना चाहिए हम लोग को राम नाम। राम नाम, भगवान के नाम में शक्ति ज़्यादा है कि भगवान में शक्ति ज़्यादा है? भगवान के नाम में ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा दयालु है भगवान के नाम। भगवान से भी ज़्यादा दयालु कौन है? भगवान के नाम है।
एक बार हनुमान जी समुद्र के तट में बैठे हैं और सोच रहे हैं अब वो समुद्र पार करना है, भगवान भी आ गए हैं, कैसे जाएं। सारे बानर सेनाओं को लेके जाना है, अकेले भगवान होते कंधे में बिठा के उड़ के चले जाते। सोचते सोचते ऐसे हम कहीं भी बैठे तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते हैं ना ऐसे, तो वो भी सोचते सोचते ऐसे पत्थर फेंक रहे थे। फेंकते फेंकते एक पत्थर पानी में गिरा तो तैरने लगा, क्योंकि वो सोच सोच के राम राम बोल रहे थे, राम 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 ऐसे फेंके तैरने लगा। तो अरे पानी में तैर रहा है, तो आश्चर्य होते ही अभी नाम बंद हो गया। फिर से पत्थर डाले तो डूब गया। तो बोलते अरे पत्थर डूब रहा है, तैर रहा है, चलो कुछ होगा। फिर बैठकर फिर भगवान के नाम जप कर रहे थे और राम राम बोल रहे थे। फिर से पत्थर डाले तो फिर से तैरने लगा। तो उनके मन में तुरंत विचार आया, राम राम बोलने से पत्थर तैर रहा है, तो तुरंत जय श्री राम बोल के बड़ा सा पत्थर डाले, तैरने लगा। और इतने खुश हो गए और नाचते हुए गए, सबको जगाए, उठो उठो। राम जी भगवान को बोले, भगवान राम नाम से पत्थर तैर रहे, हम इसमें पुल बनाएंगे, सेतु बनाएंगे। और सब लोग सारे बानर लग गए, अगले दिन से जय श्री राम बोल रहे हैं। और पत्थर पहाड़ की चोटी जो मिला वो डाल के 100 योजन का क्या बना दिए, पुल बना दिए। तो राम जी देखकर बोले, अरे तो राम राम बोल के तो पुल बना रहे हैं। तो राम जी धीरे से छुप कर गए, एक पत्थर डाल दिए पानी में तो डूब गया। तो डूबते यहाँ वहाँ देखे, कोई देखा तो नहीं, नाम खराब हो जाएगा मेरा। तो हनुमान जी देख लिए, बोले प्रभु मैं देख लिया आपका पत्थर डूब गया। बोलते हनुमान राम राम बोल के पत्थर तैरा रहे हो, मेरा कैसे डूब गया, मैं तो राम हूँ। बोले भगवान आपके नाम जप करने वाले भवसागर में पार हो सकते हैं, तैर सकते हैं, पर जिसको आपने ही त्याग दिया उसको तो डूबना ही है। तो इसलिए भगवान के नाम बड़े श्रद्धा पूर्वक नित्य जप करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी भी बिल्कुल स्पष्ट बता दिए, ये 16 अक्षर वाला नाम कलयुग के लिए बढ़िया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा और जपना है, ठीक है, आपकी इच्छा भी पूरा किया जाएगा। तो सबको माला बांटा जाए, फिर आपकी जप करेंगे। तो इसलिए भक्तों भगवान की शरण में आइए, प्रसन्न रहिए, नाम जप करिए, भगवान के प्रसाद पाइए और आनंद में जीवन बिताइए। और मृत्यु को भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही अगला जन्म आएगा तो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब लोग जप माला मिल गया, अब बांट दीजिए जिनको नहीं मिला, एक माला मुझे भी चाहिए। 5 मिनट, ज्यादा नहीं लेंगे आपका। मृदंग मृदंग बजा, उधर मत बैठो, ये अभी नहीं, अब तो माला कर लेता, अभी माला लेंगे। यहाँ देखिए, हरि बोल, बात मत करिए। ये माला जो है इसमें एक ऊपर एक, ठीक है, जिनके पास नहीं है आप माला करेंगे, ठीक ठीक। ये उठिए प्रभु जी, हंसराज प्रभु, ये माला के जो ऊपर ये है ना, उसको पकड़ना, ये वाला उंगली आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ऐसे पकड़ के एक मंत्र बोलिए मेरे पीछे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है, अब एक एक मणि को पकड़ के एक एक महामंत्र पूरा बोलना है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में बोलना है, फास्ट बोलना है, धीरे बोलेंगे तो 9:30 हो जाएगा, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी साथ में।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र रोज एक एक माला करें तो अच्छा है, और ज़्यादा माला करें और अच्छा है। हम लोग तो 16 माला कम से कम कर लेते हैं दिन में, 2 घंटा लगता है। अभी आज 56 भोग कितने लोग लाए हैं? कौन कौन भोग लेकर आए? सब लेकर आए, जय हो। तो अभी भोग लग गया हो तो कीर्तन चलता रहेगा और ठाकुर जी का दर्शन और 56 भोग का दर्शन भी हो जाएगा। सब लोग दर्शन करिए। और प्रसाद 56 भोग लगने के बाद ऊपर वितरित भी हो जाए सारे भक्तों को तो अच्छा है। पूछ ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 1 मिनट रुक जाए, जाते जाते माला दे सकते हैं, थोड़ा 2 मिनट अनाउंस कर लेते हैं। सुनिए ध्यान से, सुनो अभी, सुनिए हरि बोल। अभी 56 भोग का दर्शन करिएगा, भगवान जी का दर्शन करिए, और प्रसाद आज बंट जाएगा ऊपर 56 भोग। जो भी भक्त लाए बहुत बार हम आभार प्रकट करते हैं। और ठाकुर जी के भोग लगने के बाद आरती होती है, आपको पता है। यहाँ तो आरती संध्या में हो गई, पर नियम है कि भोग लगने के बाद क्या करना चाहिए? आरती करनी चाहिए। तो आप लोग भोग लगाए तो आप लोग को ही आरती करना पड़ेगा। तो वो आरती आज नहीं कल करेंगे। सब अपना अपने घर से दीपक लेके आइए, कल कीर्तन भी चलता रहेगा कथा के बाद, और सब लोग ठाकुर जी का आरती भी करेंगे, ठीक है। सब दीपक लेकर आइएगा और ठाकुर जी का आरती करिए। हाँ, और पुरुषों के लिए भी आप लोग दीपक लेकर आइए, है ना, सब लोग। और कल कुछ व्रत है, हमने सुना व्रत है कल, तो कल आप लोग सब आएंगे कथा में कि व्रत के नाम पे कथा में नहीं आएंगे? आएंगे। तो कल आप लोग प्रसाद यहीं पाएंगे कि घर में व्रत करेंगे? कितने लोग प्रसाद नहीं पाएंगे? हाथ उठाइए कि यहाँ प्रसाद हम नहीं पा सकते। 2-3 ही हाथ उठ रहे हैं, यानी प्रसाद बाकी लोग पाएंगे, प्रसाद बनेगा कल, ठीक है। हम यही डर में थे कि आप लोग नहीं पाएंगे, तो नहीं, कोई नहीं। एक बार हाथ उठा दीजिए, कौन प्रसाद नहीं पाएंगे? ज़्यादा नहीं है, ठीक है ठीक है, ज़्यादा नहीं है ना, मतलब कोई 20% लोग ही नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। बाकी सब भक्तों के लिए प्रसाद यहाँ बनेगा, सब प्रसाद पाइएगा, और भी जो भी आए सब पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको ये डर था कि कल आप लोग नहीं पाए, हम बना दिए तो अच्छा नहीं। और कल दीपक लेके आइए और आरती करिए भगवान का, पर कथा अब्सेंट मत करिएगा।
कोई भी व्रत के नाम पे हरि कथा छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कल आना ही आना है। कल जितना व्रत तपस्या जो करना है पूजा पाठ दिन में करिए, शाम को कथा सुनने जरूर आइए। ये सबसे बड़ा व्रत है हरि कथा सुनना। हरे कृष्णा। अभी कीर्तन हो